अगला। क्या ये रेड कारपेट के लिए क्लाउड ब्रोकेड और बिजनेस ट्रिप के लिए 7 कलर लकी क्लाउड्स और फिर प्यार का माहौल बनाने के लिए 1,20,000 का एक्स्ट्रा चार्ज? मैंने मानव जगत का डेटा देखा है। क्या पिछले साल तलाक की दर में 88% की बढ़ोतरी हुई है? तुम्हारा केपीआई तो नर्क तक पहुंचने वाला है। बजट बढ़ाने की हिम्मत कैसे हुई? अस्वीकृत। अगला। मेरा अगला। छोटे धन के देवता। सालाना चढ़ावा खर्च से ज्यादा नहीं। देखो ये युवा। इंटरेक्शन रेट लगभग 0 है। तुम्हारे हाथ में जो पहना है क्या यह नया आया हुआ फेरी फ्रूट स्मार्ट वॉच है? नकली है, नकली है। अस्वीकृत। ये तो अन्याय है। इस महीने का बजट सिर्फ ₹3.50 बचा है और किसे रिम्बर्समेंट चाहिए? मुझे रिम्बर्समेंट चाहिए। रानी माँ को प्रणाम। मुझे रिम्बर्समेंट चाहिए। आठ पवित्र वेदी सेवकों के लिए 8 शुद्ध सोने के हार्ट प्रोटेक्टर और 16 जुड़े काला सोने के आमलेट विशेष रूप से दिए जाते हैं। पवित्र वेदी सेवकों के लिए हार्ट प्रोटेक्टर की क्या जरूरत है? वे तो युद्ध में नहीं जाते। हे भगवान। रानी माँ, आप तो खजाना खाली कर रही हैं। 8 मस्कुलर मर्दों को पालने के लिए। छोटे धन के देवता, बकवास बंद करो। रानी माँ, आप स्वर्ग के मेल एस्कॉर्ट्स पाल रही हैं और सार्वजनिक धन का दुरुपयोग कर रही हैं। यह नियम के खिलाफ है। अस्वीकृत। तुम यह लकड़ी का सिर। नीचे उतरो। मानवीय जीवन का अनुभव करो, सीखो कि लचीलापन क्या होता है। अरे रानी माँ, आप मुझे कहाँ ले आए हैं? बैठो, शुरू हो गया है। बीजिंग नीलामी अब शुरू होती है। पहली वस्तु, म्यांमार के पागन पुरानी खदान से मूल पत्थर। शुरुआती बोली 1 करोड़। 1 करोड़। 1 करोड़ 20 लाख। इन महोदय ने 1 करोड़ 20 लाख की बोली लगाई है। 1 करोड़ 50 लाख। बहुत अच्छे, 1 करोड़ 50 लाख। क्या कोई और बोली है? 2 करोड़। इन महोदय ने 2 करोड़ की बोली लगाई है। मैं 3 करोड़ की बोली लगाता हूँ। क्या कोई और बोली है? 3 करोड़। मैं 4 करोड़ की बोली लगाता हूँ। आंटी, यह कच्चा पत्थर एक स्पष्ट हरे रंग की धारी के साथ है। इसे एक बार साफ पता चलता है कि इसे रंग निकलने वाला है। अगर इसे नीलामी में खरीद लिया जाए तो कीमत कम से कम 10 गुना बढ़ सकती है। रंग निकलना? यह पत्थर लेजर से बनी नकली धारी है। चांगई के सेल्फी से भी ज्यादा नकली है। जिन शान, तुम क्या हो? अगर तुम्हारे परिवार में फंस गए हो तो तुम्हें एक अमीर घराने की बेटी की तरह व्यवहार करना चाहिए। दिन भर बेकार की बातें मत करो, हमारे जिन परिवार का मजाक मत उड़ाओ। अमीर घराने की बेटी। मूल जिन शान, बीजिंग के जिन परिवार की बाहर खोई हुई असली बेटी पहले गांव में रहती थी। मुझे बताना, खुदों से लेना, बिना किसी जनाब के जीवन। जिन परिवार में फंसा बात, हर जगह सावधानी से परिवार की जासूसी करती रही, लेकिन फिर भी उस हरी चाय वाली लड़की सुयुमो ने उसे जहर देकर मार डाला। ओह, मुझे चापलूस कुत्ता क्यों बनना चाहिए? जिन शान, युमो बहन बचपन से ही जिन परिवार में पली बड़ी है, उसे अच्छी शिक्षा मिली है और हमारे साथ उसका रिश्ता भाई बहन जैसा है। तुम उसके बारे में इतनी बुरी सोच कैसे रख सकती हो? हाँ, तुम्हें युमो बहन पर झूठा आरोप नहीं लगाना चाहिए। सच में चापलूस कुत्ते का कोई दर्जा नहीं होता। अब वह कहेगी कि इस कच्चे पत्थर में ड्रैगन की ऊर्जा है जो तुम्हारे पूरे परिवार की 10 साल तक किस्मत चमका सकती है। ड्रैगन की ऊर्जा पर भरोसा करने से बेहतर है मुझ पर भरोसा करो। 400 करोड़। क्या कोई और बोली लगाना चाहता है? आंटी, इस कच्चे पत्थर में ड्रैगन की ऊर्जा है। यह इस साल की किस्मत का प्रतीक है। अगर इसे नीलामी में खरीद लिया जाए तो कम से कम हमारे जिन परिवार की 10 साल से ज्यादा समय तक किस्मत चमक सकती है। वास्तव में वो सही कह रही थी। अगर सुयुमो की बुरी सलाह मान ली जाए और यह पत्थर ऊंची कीमत पर खरीद लिया जाए तो जिन परिवार न केवल दिवालिया हो जाएगा बल्कि बीजिंग के अमीरों के हल्के में मजाक का पात्र बन जाएगा। उस समय मेरी शानदार माँ और अमीर दूसरी पीढ़ी के भाई कर्ज चुकाने के लिए केवल नाइट क्लब में पोल डांस ही कर सकेंगे। पूर्व बीजिंग की अमीर महिला अपने बेटे के साथ इस व्यवसाय में उतर गई और आखिरकार नाइट लाइफ की टॉप स्टार बन गई। सच में फेरारी पुरानी हो गई तो भी फेरारी ही रहती है। जिन शान, तुम फिर क्या बकवास कर रही हो? दिवालियापन क्या है और नाचना क्या है? यह तो माँ, मैंने कुछ नहीं कहा। हाँ, उसने तो अभी मुंह भी नहीं खोला।
तो फिर हम उसकी आवाज कैसे सुन रहे हैं? क्या यह उसके दिल की आवाज है? माँ, मैंने अभी जांच की है, हमारे खाते में सिर्फ 400 करोड़ रुपए बचे हैं। सिर्फ 400 करोड़ कैसे हो सकते हैं? तो होने चाहिए थे 800 करोड़। क्या कंपनी में कोई समस्या है? अगर हम सारी पूंजी इस पत्थर में लगा दें, बाद में अगर कैश फ्लो नहीं रहा तो हमारा घर वाकई दिवालिया हो जाएगा। नहीं तो इस पत्थर को हाथ मत लगाओ। मिस्टर वांग ने पहले ही 40 करोड़ बोली लगा दी है। क्या कोई और बोली लगाना चाहता है? आंटी, जल्दी इस पत्थर की बोली लगाओ। 40 करोड़ पहली बार, 40 करोड़ दूसरी बार, 40 करोड़ तीसरी बार। बधाई हो मिस्टर वांग, पाकांग के मूल पत्थर पर 40 करोड़ में बोली लगा दी। आंटी, आप इतने महत्वपूर्ण समय में कैसे हार मान सकती हैं? शान शान, तुम्हारी राय में इस मंच पर रखे इन पत्थरों में से कौन सा बोली लगाने लायक है? जिन शान शान तो बस गांव से अभी लौटी एक जंगली लड़की है, कांच और सेब में फर्क नहीं समझती। पत्थरों की बोली लगाना कैसे जान सकती है? बस यही ले लो, यही अच्छा लग रहा है। मिस, यह तो कटक के बचे हुए टुकड़े हैं। क्या आप वाकई इसे लेना चाहती हैं? हाँ, बस यही लेंगे। 8 लाख कटक के बचे हुए टुकड़े का एक टुकड़ा। मिसेस जिन ने 8 लाख की बोली लगाई। क्या कोई और बोली लगाना चाहता है? 8 लाख पहली बार, 8 लाख दूसरी बार, 8 लाख तीसरी बार। बिक गया। जिन शानशान, यह देहाती लड़की वापस आते ही मेरी योजना बिगाड़ दी और आंटी ने तो उसकी बात मानकर 8 लाख में खरीद लिया। इतना बेकार पत्थर। अच्छा, जब तुम इतना दिखावा करना चाहती हो तो मैं तुम्हें पूरा मौका दूंगी। शानशान बहन सच में अजीब इंसान है। इतना अजीब आकार का पत्थर खरीद लिया, लेकिन जब खरीद ही लिया है तो फिर यहीं पर काट कर हम सबको दिखाओ ना। मिसेस जिन ने एक ऐसी ग्रामीण लड़की को चुना जिसे कुछ नहीं आता। देखते हैं वो क्या निकालती है। शायद सच में बेकार पत्थर ही निकले। ठीक है, सुयुमो सही कह रही है। सबको दिखाना चाहिए। मास्टर, मुझे यह पत्थर काटना है। देखो, ये तो इंपीरियल ड्रैगन है। बधाई हो मिस शानशान, आपने शीर्ष श्रेणी का इंपीरियल ड्रैगन स्टोन चुन लिया। यह नहीं हो सकता। उसे जरूर किसी तरह की किस्मत लग गई। हाँ, उसे पत्थरों की बोली लगाना आता ही नहीं। अभी तो उसने कहा था कि वह पाकांग का मूल पत्थर बेकार पत्थर है। बकवास। लड़की, तुम सच में चीजों की कीमत नहीं समझती। मेरा वह पाकांग का मूल पत्थर काटो, सबको दिखाओ कि असली खजाना क्या होता है। नहीं हो सकता। मिस्टर वांग का पाकांग मूल पत्थर वाकई साधारण पत्थर है। ये नहीं हो सकता। मेरे 4 करोड़ रुपए। शानशान की बदौलत, वरना हमारे किंग परिवार का पैसा पानी में बह जाता। लगभग पोल डांस करने जा रही थी। शानशान दीदी ने सच कहा था। क्या युमो दीदी वाकई हमें नुकसान पहुंचाना चाहती थी? तुम झूठ बोल रही हो। वह तो बस गांव से लौटी लड़की है। उसकी पहचान कैसे मुझसे बेहतर हो सकती है? सुयुमो, तुमने किंग परिवार को दिवालिया करने की कगार पर ला दिया। अब भी मुंह चल रहा है। खुद को राजधानी की सर्वश्रेष्ठ प्रतिभा कहती है। मेरे ख्याल से सबसे बड़ी धोखेबाज है। अरे जिन साहिबा, मतलब किंग मास्टर, क्या आप मेरी मदद कर सकती हैं कुछ पत्थर चुनने में? अरे किंग मास्टर, मेरे लिए भी एक चुन दीजिए। मेरे लिए भी। मुझे भी। मैं पहले आई थी। अरे जल्दी मत करो, सबको मिलेगा। पहले तुम्हारा, फिर तुम्हारा। चलो चलते हैं। यह तुम्हारा, यह ले लो। जिन शानशान,
आप इसको लेने के लिए खड़े हैं। जान साहब आपको नहीं छोड़ेंगे। झान साहब, बुरी खबर है, किसी ने नीलामी घर के नियम तोड़े हैं। स्टोन गेम में दूसरों की मदद की है। चलो इस मेहमान से मिलते हैं। किंग मास्टर, इतना शुद्ध शाही हरा रंग मैंने पहली बार देखा है। आप अद्भुत हैं जिन साहिबा, सच में आपका शुक्रिया। धन्यवाद जिन साहिबा। झान साहब आ गए हैं। कहते हैं वो बेरहम है, कम उम्र में ही बन गए चीन के सबसे अमीर परिवार के उत्तराधिकारी। क्या उनका यहां आना किंग परिवार की लड़की के कारण है, जिसने दूसरे ग्राहकों की मदद की, नीलामी के नियम भंग किए? किसने हमारी नीलामी में उपद्रव मचाया? कितना आकर्षक चेहरा है। न सिर्फ बॉय बैंड को मात देने वाले 8 एब्स, बल्कि अब तक कुंवारा भी। दुनिया में ऐसा भी कोई हो सकता है। उसके गाल पर डिंपल भी है। नहीं, वह कौन है? उसे कैसे पता कि मैं कुंवारा हूं? जान साहब, नीलामी में उपद्रव करने वाली जिन शान है। तुम ही हो जिसने मेरे यहां उपद्रव किया। मैंने कोई उपद्रव नहीं किया। हे भगवान, छत का झूमर अभी गिरने वाला है। क्या यह बॉस 5 तत्वों में से एक तत्व की कमी से पीड़ित है? इतनी अशुभ जगह पर खड़े होकर मेरी अमीर घराने की बेटी की जिंदगी कुछ दिनों का आनंद लेने से पहले ही दिमाग फटने से मर गई। मरने का तरीका बहुत बदसूरत है। अरे जिन शान, तुम फिर से क्या बकवास कर रही हो? यह ठीक ठाक क्रिस्टल लैम्प कैसे गिर सकता है? तुम न केवल मेरा माहौल खराब कर रही हो, बल्कि मुझे श्राप भी देने की हिम्मत कर रही हो। मैं अजीब बात है, कैसी उसके करीब आने की इच्छा हो रही है। क्या मैं गलत देखा हूं? हमेशा लोगों से दूर रहने वाले झान ये अचानक एक महिला की गोद में है। झान ये महिलाओं से नफरत करने के लिए कुख्यात है। कहीं ऐसा तो नहीं? बॉस हालांकि बहुत कठोर हैं, लेकिन पेट की मांसपेशियों का स्पर्श बहुत अच्छा है। बस यह महिलाओं से नफरत की बीमारी थोड़ी गंभीर है। जान साहब, आप ठीक तो हैं? शान बहन को अभी गांव से लाया गया है। कुछ भी नहीं समझती। पहले मेहमानों की मदद करना, फिर आपको लगभग झूमर से टकराने देना, लेकिन वह निश्चित रूप से जानबूझकर नहीं थी। अगर आप उसे सजा देना चाहते हैं तो मैं यह बड़ी बहन की जगह सजा लेने को तैयार हूँ। तुम कौन हो? मेरा नाम सुयुमो है। मैं आपके भतीजे शेन नीचेन की मंगेतर हूँ। वह तो जिन परिवार की अभी गांव से लाई गई दूसरी बेटी है। जिन शान। चाची, आप जल्दी बहन को समझाइए। जानिए से माफी मांग लें। शायद मेरे चेहरे की वजह से वह उसे हल्की सजा दे देंगे। सुयुमो और झान ये रिश्तेदार हैं। अब मां निश्चित रूप से इस हरित चाय की रक्षा करेगी। मुझे झान ये के सामने घुटने टेक कर माफी मांगने के लिए मजबूर करेगी। चुप रहो। अभी तो शान थी जिसने झानिए को बचाया। तुम झूठ क्यों बोल रही हो? अगर तुम फिर गलत बोली तो मैं तुझे जिन परिवार से निकाल दूंगा। चाची, मैं यह सुयुमो इतनी दुष्ट है और शान को नुकसान पहुंचाना चाहती है। सच में सावधान रहना होगा भैया। युमो दीदी अचानक इतनी चालाक कैसे हो गई? कहीं वह सच में हमारे परिवार को नुकसान पहुंचाना तो नहीं चाहती? शायद इसलिए क्योंकि शान अभी आई है, इसलिए प्यार खोने का डर है, फिर प्यार से नफरत, ईर्ष्या से पागलपन। तुम जिन परिवार की दूसरी बेटी हो, जिन शान। हाँ, जिन साहबा, आपकी जान बचाने के लिए धन्यवाद। लेकिन तुमने क्यों मेहमानों के लिए पत्थर चुनकर नियम तोड़ा? पत्थर नीलामी की व्यवस्था में खलल डाला? मैंने नहीं किया। मैंने बस कुछ पत्थर चुने जो अच्छे लगे। किसे पता था सब बेहतरीन किस्म के निकलेंगे? क्या अच्छी किस्मत भी गुनाह है? यह झान जुनिया न सिर्फ आंखों से कमजोर है, दिमाग भी नहीं चलता। झान परिवार पुरानी वस्तुओं और जेल के धंधे में इतने साल रहा, अपने ही अड्डे में इतना बड़ा नहीं था और 4 अरब में बिक गया। साफ है कि अंदरूनी आदमी ने षड्यंत्र रचा है। वह अपने लोगों को साफ करने की बजाय मुझे इस छोटी बात पर पकड़े हुए है। अरे ज्यादा दिन नहीं लगेंगे। झान परिवार को अंदरूनी आदमी खाली कर देगा और उसे विरोधी
विदेश भेजकर अंग बेचने पर मजबूर कर देंगे। तुमने अभी क्या कहा? कौन अंदरूनी आदमी? कौन अंग बेचना? अरे तुम बोलो मत। माँ, मैंने कुछ नहीं कहा। परिवार में अंदरूनी आदमी होने की बात पर मुझे पहले से शक था, लेकिन मैंने बाहर किसी से नहीं कहा। यह लड़की अभी गांव से आई है, इसे ये बातें कैसे पता चली? अरे झान साहब, माफ कीजिए। हमारी शान तो अभी गांव से लाई है। इसका व्यवहार थोड़ा असभ्य है। उसने अभी आपकी जान बचाई है, इसलिए इसे इस बार माफ कर दीजिए। चलो चलते हैं। रुको, बस जान साहब इस बार जरूर नाराज होंगे। जान साहब का कार्यक्रम बिगाड़ कर चले जाना चाहते हो। किंग परिवार की ये दूसरी बेटी मुसीबत मोल ले रही है। जिन शान जान साहब बेहद बेरहम मशहूर हैं। आज तुमने मेरा काम बिगाड़ दिया जान साहब के हाथों। तुम्हारा काम तमाम होगा। हाँ, गवार हो तो गवार ही रहो। मैंने कहा कि तुम जा सकते हो। हाँ, अरे या वाह, ये आज मिस जिन की जान बचाने की कृपा मैं जान हमेशा याद रखूंगा। बस इस नीलामी घर में कुछ खास तोहफे नहीं है। कृपया मिस जिन मेरे साथ चलें। मेरे निजी संग्रहालय में कुछ पुरानी वस्तुएं चुन लें, शुक्रिया के तौर पर। जान साहब ने सिर्फ जान को सराही, बल्कि उसे पुरानी वस्तुएं देने वाले हैं। ये शिष्टाचार। क्या ये वही जान ये है जिसे मैं जानता हूँ? शान बहन अभी गांव से वापस आई है। उसे पुरानी वस्तुओं का कोई ज्ञान नहीं है। अगर गलत चुनाव किया तो क्या आपकी भलाई बेकार नहीं हो जाएगी? तुम क्या करना चाहते हो? मुझे पता था मौका मिलेगा। मैं जिन परिवार में हमेशा पढ़ती रही हूँ। उच्च समाज का ज्ञान, पुरानी वस्तुओं में भी थोड़ी दक्षता है, क्यों ना मैं ही चुनाव कर लूं? तुम ही? अभी अगर जिन साहब ने तुम्हारी बात मान ली होती, वह पगान का कच्चा पत्थर खरीद लेते, तो अब जिन परिवार शायद दिवालिया होने की तैयारी कर रहा होता। तुम्हें अभी भी पुरानी वस्तुओं में दक्ष होने का दावा है? जान परिवार की गहरी जड़ें हैं। उनके पास एक युवान राजवंश की नीली सफेद चीनी मिट्टी है। चिलोंग 2 कान वाला व्यक्ति बोतल जो अमूल्य है, दुर्लभ खजाना। अगर जिन परिवार दिवालिया हो जाए तो मैं इसे बेचकर कर्ज चुका सकती हूँ और अमीर बनी रह सकती हूँ। जान जुनियाओं से कैसे कहूँ कि मुझे यह चाहिए? शान बिल्कुल नहीं। यह युवान राजवंश की नीली सफेद चीनी मिट्टी, चिलोंग 2 कान वाला व्यक्ति बोतल, वह तो जान परिवार की पारिवारिक विरासत है। बहुत महत्वपूर्ण है। तुम इसे कैसे मांग सकती हो? माँ, तुम्हें कैसे पता कि मुझे यह चाहिए? जान साहब आपकी चीज ले आए हैं। जिन साहब, यह संग्रहणीय वस्तु हमारे जान परिवार की है। कई सालों से संजोकर रखी गई खजाना है। देखो, पसंद आती है? वाह, ये तो सच में ये तो झान परिवार की पारिवारिक विरासत। ये राजवंश की नीली मिट्टी होते हैं। हाँ, झान ये ने सच में लाकर शान को दे दी। जान, ये तुम्हें कैसे पता कि मुझे यह चाहिए? तुम मुझे बहुत अच्छी तरह समझते हो। तुम्हारी नजर अच्छी है। हाँ, चूंकि तुमने उदारता से दिया है तो मैं शर्म नहीं करूंगी। चलो माँ, घर चलते हैं। जान साहब, तो आपका शुक्रिया। चलो हम चलते हैं। चलो। तो झान साहब का शुक्रिया। जिन शान तुमने झानिये से उनकी पारिवारिक विरासत तुम्हें देने को कहा। तुम मेरा इंतजार करो। झान साहब, उस माता जी कहती, ये राजवंश की नीली सफेद चीनी मिट्टी होता झान परिवार की भावी मालकिन के लिए छोड़ी गई पारिवारिक विरासत है और आपने इसे एक निम्न परिवार से अभी गांव से वापस आई लड़की को दे दिया। क्या ये सही है? वह अभी राजधानी आई है और पहली नजर में हमारी पहचान कर ली। जान परिवार में गुप्त दुश्मन होने के बाद फिर भी झुंबर के गिरने के पल में मेरी जान बचा सकी है। मेरी जान बचा ली। तुम्हें क्या लगता है, क्या वह साधारण होगी? ये जान साहब ने कभी भी किसी महिला की तारीफ नहीं की। क्या जान साहब? धन के देवता, मेरे जान परिवार की रक्षा करो। हर तरफ धन आए। बेहतर होगा अगर मेरे पोते को फिर से प्यार मिल जाए। धन देवता इतना भी देखते हैं क्या? हेलो माताजी,
बहुत बड़ी खुशखबरी। अविवाहित जान साहब आखिरकार शादी करने जा रहे हैं। क्या जुनियाओं ने बोतल जिन परिवार की दूसरी बेटी को दे दी? हाँ, अरे वाह, बहुत अच्छा। मेरा आदेश सुनाओ, जिन परिवार को निवेश दो। मैं खुद जिन कंपनी के वार्षिक समारोह में शामिल होंगी। जी माताजी। हाँ। अरे, धन देवता सचमुच प्रकट हो गए। मेरे पोते को अब एक पत्नी मिल गई है। अजीब, पीठ पीछे कौन मेरी बुराई कर रहा है? कहीं यह स्वर्ग की रानी तो नहीं? अभी भी गुस्सा है, आसमान से मुझे डांट रही है। ऐसा कैसे हुआ? सब कुछ तो योजना के अनुसार चल रहा था। यह गंवार सब बिगाड़ दिया। माँ, तुम्हें क्या लगता है, क्या शान को पता है? वो युआन किंगवा बोतल हमेशा से जान परिवार द्वारा बहू चुनने के बाद ही दी जाती है। परिवार की विरासत की निशानी है। तुम क्या कह रही हो? नानशी, आज की नीलामी में कैसा रहा? मैंने सुना है पागांग का एक कच्चा पत्थर था। जल्दी आओ, आज हमारी बेटी ने नीलामी में हासिल किया है। आओ आओ, मुझे दिखाओ। अरे, ये जान परिवार की विरासत है, युआन किंगवा बोतल। सही है। अरे वाह, युमो, तुम सच में हमारे जिन परिवार की अच्छी तरह से पाली पोसी संतान हो। ये नजरिया दिन ब दिन बेहतर हो रहा है। हाँ हाँ, मैं कहती हूं जिन शान, तुम्हें अपनी गांव वाली लापरवाह आदतें सुधारनी चाहिए। युमो से अच्छी तरह सीखो अमीरों के नियम और नजरिया। हाँ, यह है मेरा पक्षपाती दामाद पिता। तुम्हें अपनी अच्छी युमो से सीखना चाहिए। आज तो हमें लगभग 4 करोड़ का एक बेकार पत्थर खरीदने पर मजबूर कर दिया था। अरे क्या हुआ? अरे बाबा, आज नीलामी में युमो को 4 करोड़ का एक पागन का कच्चा पत्थर पसंद आ गया। उसने मां को उसे खरीदने के लिए उकसाया। शुक्र है शान ने पहचान लिया कि वो नकली था, नहीं तो हमारा घर बर्बाद हो जाता। हाँ बिल्कुल, और आज शान ने जान साहब की जान भी बचाई। यह युआन राजवंश का बहुमूल्य फूलदान जान साहब ने उन्हें धन्यवाद के तौर पर दिया। अरे ये, अरे ऐसा कैसे हो सकता है? युमो, आगे से काम करते समय थोड़ा सावधान रहना। हाँ जिन शान, आज की बात, तुम भाग्यशाली रही, लेकिन नियम तो सीखने होंगे। युमो से अच्छी तरह सीखो। अपने उन गांव के अशिष्ट व्यवहार को हमेशा साथ न लेकर चलो। हम किंग परिवार का मुंह काला मत करना, सुन ली? जी बाबा। हाँ, एक ऐसा आदमी जिसकी पढ़ाई का खर्च गांव वालों ने जमा करके दिया था, दशकों से दूसरों के पैसे पर चल रहा है। अब शहरी होने का दिखावा कर रहा है और हमेशा बाहर वालों का ही पक्ष लेता है। पर बुढ़े के इतना पक्षपाती होने पर आश्चर्य नहीं। सुयुमो की आंखें भौहें उसकी व्हाइट मूनलाइट से एकदम मिलती हैं। सिर्फ माँ अंधेरे में है, सोचती है कि वह उसकी पहली प्रेमिका है। क्या मतलब बाबा की कोई व्हाइट मूनलाइट की थी? जियांग युनचे, तुम्हें क्या हुआ है? शान को वापस आके 1 महीने से ज्यादा हो गया है। तुम न सिर्फ उसकी परवाह नहीं करते, बल्कि इस सुयुमो की मदद करके उसे परेशान करते हो। आखिर तुम्हारी अपनी बेटी कौन है? अरे पत्नी, हल्के से दर्द हो रहा है। अरे ये मेरे पास कंपनी के काम में बहुत व्यस्तता है, समय नहीं मिला। वैसे भी समय कहा था, आज दोपहर ही एयरपोर्ट पहुंच गए थे, लेकिन वापसी की गाड़ी में ही समय निकालकर मैनेजर के साथ उलझे रहे दिन दहाड़े। मिस्टर झांग के गले पर लगे स्ट्रॉबेरी मार्क्स भी बहुत साफ दिख रहे हैं। हिलो मत। यह क्या है? ये लाल निशान किसने बनाए हैं? मैडम, पहले हाथ छोड़ दीजिए। यह मेरी निजी बात है। साहब। नानशी, तुम शांत हो जाओ। मिस्टर झांग भले ही नौकर हैं, लेकिन उनका भी सम्मान है। बच्चों के सामने इस तरह खींचतान और पूछताछ करना ठीक नहीं है। जियांग युनचे, तुम्हें यहाँ बोलने का कोई हक नहीं है। आज तो मुझे इस बात की साफ साफ व्याख्या करोगे, नहीं तो तुरंत अपना सामान बांधकर चले जाओ। मालकिन, मैंने आपकी 20 साल सेवा की है। मैं कैसा इंसान हूँ आपको नहीं पता? आप मुझे ऐसा अपमानित कैसे कर सकती हैं? मैं अपमानित कर रही हूँ? देखो, यह कितनी शर्मनाक बात है। तुमने यह काम किया है और कहते हो मैं अपमानित कर रही हूँ। चाची, पहले गुस्सा शांत कर लीजिए। मिस्टर झांग, मुझे याद है कुछ समय पहले एक अंकल आए थे।
आपको बिस्तर देने आप दोनों अच्छी बातें कर रहे थे। क्या आप दोनों का रिश्ता चल रहा है? हाँ वही है। अरे बताओ ना। हमारी उम्र हो गई है कहने से लोग हंसी नहीं उड़ाएंगे। मालकिन मुझे नहीं पता था कि इतना बड़ा भ्रम हो जाएगा। सबके सामने मेरी बदनामी हो गई। ठीक है, चले जाओ पहले। यह सुयुमो मिस्टर झांग की इतनी हिफाजत कर रही है। शायद डर है कि अब कोई बड़े भाई को दवा नहीं देगा। किंग परिवार के दिवालिया होने के बाद भिया की बुद्धि से वह फिर से उठ सकते थे, लेकिन लंबे समय से दवा खा रहे हैं। दिमाग खराब हो गया, सिर्फ पोल डांस करके पैसा कमा रहे हैं। मुझे दवा दी गई, इसलिए हाल में चक्कर आ रहे थे। भिया किंग ग्रुप के उत्तराधिकारी हैं, लेकिन हमेशा जियांग युनचे की आंख की किरकिरी रहे। भिया को हटाने से ही कंपनी आसानी से जियांग युनचे के हाथ में आ जाएगी। क्या कहा तुमने? पापा और यूमो ने मिलकर मेरा नुकसान किया। अच्छा जियांग युनचे, मैं और तू दशकों साथ रहे। तूने मेरी पीठ पीछे ऐसा गंदा काम किया। पिछले 1 साल की दवा खरीदने के रिकॉर्ड। अगर सुयुमो और जियांग युनचे नीलामी में सफल हो जाते, माँ को दिवालिया कर देते, भिया का दिमाग खराब हो जाता। किंग है अभी छोटा है। मैं एक गांव की लड़की हूँ जो तूफान नहीं ला सकती। तब किंग परिवार की संपत्ति जियांग युनचे और सुयुमो के हाथ में नहीं चली जाती। पीना बंद करो। क्या कर रहे हो? डरा दिया। चाचा, चाची, ये चेन आए हैं। ये चेन तुम कैसे आ गए? मेरे माता पिता ने भेजा है हमारी शादी के बारे में बात करने के लिए। ओ हाँ, इस सगाई के बारे में। असल में तो हम सुवायुमो को चाहते थे हमारे जिन परिवार की बेटी के रूप में आपसे शादी करने के लिए, लेकिन मेरी बेटी जिनशान वह वापस आ गई है। इसलिए मैं सोच रहा हूँ कि यह शादी का मामला, क्या यह संभव है? यह है झान जुन्याओ का भांजा, सुवायुमो का बॉयफ्रेंड लगता है। सुवायुमो के पेट में जो है वह उसका है। सुवायुमो गर्भवती है। नहीं, यह शेनीचेन बाहर से तो अच्छा दिखता है, लेकिन असल में बहुत खिलता है। क्या अच्छा नहीं खाया उसे सुवायुमो जैसी कमजोर चाय में कोई दिलचस्पी नहीं। चाची, मेरी और यीचेन भैया की शादी बहुत पहले तय नहीं हो गई थी। अचानक क्यों बदल रहे हैं? हाँ 9/11, इस समय किसी को बदलना ठीक नहीं है। रुको, सुवायुमो तो बिल्कुल भी इस प्लेबॉय से प्यार नहीं करती। वह तो बस शेनीचेन से प्यार का बहाना कर रही है ताकि छुपा सके कि वह किसी और के साथ है। उसके पेट में बच्चे का पिता तो है। जिनशान, तुम्हें पता है तुम क्या बक रही हो? जिनशान, तुम जैसी गांव से आई जंगली लड़की चाहे कितनी भी कोशिश कर लो, मैं मानने वाला नहीं। केवल वायुमो जैसी जो पढ़े लिखे घराने में पली बढ़ी अमीर लड़की ही मेरे लायक है शेनीचेन की पत्नी बनने के लिए। मैं पहले तो थी भी शेनीचेन की चापलूसी करते करते कुछ नहीं बचा। यीचेन भैया इतने अच्छे हैं, बहन को पसंद आना तो स्वाभाविक है। जिनशान, मैं तुम्हें सलाह देती हूँ, थोड़ी समझदारी दिखाओ। हर चीज मेरे लायक नहीं। मेरी और वायुमो की सगाई में मेरे चाचा झान जुन्याओ वो खुद आकर खड़े होंगे। सच में यह तो बहुत अच्छा है। किसे चाहिए तुम जैसा हर जगह फंसाने वाला? तुम और सुवायुमो जल्दी से जुड़ जाओ। एक हर तरफ फैलता है, एक के पेट में बेकार बच्चा एक साथ। बिल्कुल सही जोड़ी। हमारी शान तो बेहतर ही मिलेगी, क्योंकि तुम दोनों एक दूसरे से प्यार करते हो तो जल्दी शादी कर लो। ठीक है चाची। यीचेन, चूंकि आ गए हो तो खाना खाकर जाओ। नहीं अंकल, मुझे अचानक कुछ जरूरी काम आ गया है। मुझे जल्दी से उसे सुलझाना है। अगली बार मैं खास तौर पर आकर मिलूंगा, फिर हम शादी के बारे में विस्तार से बात करेंगे। ठीक है, मैं चलता हूँ। यूमो, फिर मिलेंगे। अरे अंकल आंटी, मैं यीचेन को विदा कराता हूँ। जाओ। वाह, तो सुयुमो के पेट में पापा का बच्चा है, इसलिए वह इतनी जल्दी में है सुयुमो की शादी करवाने की। असल में किसी और को बाप बनवाना चाहते हैं। अरे छोटे मामा, आज किंग परिवार से शादी की बातचीत कैसी रही?
वो जिन शान शान। छोटे मामा, वो जिन शान बस एक चापलूस है। पहले से ही मेरे पीछे पड़ी रहती थी। आज उसने किंग चेयरमैन से यूमो से शादी बदलवाने की कोशिश की। मैंने तुरंत मना कर दिया। चापलूस हर किसी के साथ ऐसा ही करती है। आओ। जिन शान शान पर नजर रखो। मैं उसकी हर हरकत जानना चाहता हूं। जी छोटे मामा, तो मैं भी चलता हूं। जुन याओ। दादी, यह तुम्हारी और किंग परिवार की शादी के लिए तैयार की गई दहेज है। देखो काफी है या नहीं। शादी? मैं नहीं जाऊंगा। मुझे सौदे की चीज समझा है, प्यार को। जबरदस्ती नहीं किया जा सकता। किंग परिवार से शादी। किसे? वही किंग परिवार की गांव से लाई गई दूसरी बेटी जिन शान शान। और कौन होगा? नहीं तो अपने भांजे इजेन को भेज दो। ठीक है दादी, अभी मैंने जोर से बोल दिया। यह शादी परिवार के लिए जरूरी है, मेरी जिम्मेदारी है। अरे वाह नानशी, कंपनी का ऑर्डर। कुछ आपात स्थिति आ गई है, मुझे तुरंत देखना होगा। कौन सा ऑर्डर इतना जरूरी? खाना भी नहीं खाओगे? ये ऑर्डर कंपनी के लिए पूरे साल के प्रदर्शन का आधार है। तुरंत देखना जरूरी है। चिंता मत करो, काम पूरा करके तुरंत लौटूंगा। चलता हूँ। अरे माँ, तो मैं भी नहीं खाऊंगी। पहले कमरे में नहाने जाती हूँ। ओह ठीक है। माँ, भैया, क्या तुम दोनों भी सुन सकते हो? शान शान दीदी के दिल की बात तुमने भी सुनी? हाँ तुमने? माँ, मैं भी। तो अभी शान शान ने कहा पापा और यूमो ने मिलकर मुझे जहर दिया। क्या ये सच हो सकता है? सच या झूठ जांच करके पता चल जाएगा। हाँ चलो सुबह के कमरे में जाकर पता लगाते हैं। चलो। माँ, मैंने तो वायुमो का कमरा पूरा उलट पुलट दिया, लेकिन कुछ नहीं मिला। माँ, क्या शान शान दीदी ने गलतफहमी पाल ली है? मुझे तो लगता है पापा और वायुमो दीदी ऐसे नहीं हैं। क्या सच में शान शान को गलतफहमी हुई है? अरे माँ, तुम लोग यहाँ सुवयुमो के कमरे की सफाई कर रहे हो? शान शान, क्या तुमने गलतफहमी पाल ली है तुम्हारे पापा और सुवयुमो के बारे में? हमने तो इस घर को लगभग उलट पुलट दिया, लेकिन कुछ भी नहीं मिला। उनके बेवफाई का कोई सबूत तो दूर की बात है। क्या गलतफहमी? मैंने कोई गलतफहमी नहीं पाली है, मेरी बेवकूफ माँ। उस छोटी लोमड़ी और बूढ़े आदमी ने तो सबूत पहले ही मिटा दिए हैं। तुम लोग चाहे छत ही उखाड़ दो, आधा सबूत भी नहीं मिलेगा। लेकिन ये दोनों जंगली कबूतर तो बड़े मजे लेते हैं। जिन समूह के भूमिगत पार्किंग में कार में ही मौज मारते हैं। तुमने क्या कहा? हैं? बोलो ना। अरे बताओ तो सही। मैंने कुछ नहीं कहा। अरे हाँ, वो माँ, क्या तुमने कल नहीं कहा था कि तुम्हारी अंगूठी कंपनी के पार्किंग में छूट गई है? अरे हाँ हाँ हाँ, वो अंगूठी तो हमारे जन परिवार की पुश्तैनी निशानी है। अरे मुझे तुरंत उसे ढूंढना होगा। तुम दोनों मेरे साथ चलो। मैं देखना चाहती हूँ तुम कह रही हो सच या झूठ। चलो चलो चलो। वो जिनशान शान वापस आते ही हमारी योजना बिगाड़ दी। कहीं हमारा राज उस पर खुल ना जाए। वो गांव की लड़की क्या कर लेगी? चिंता मत करो, जिन परिवार एक दिन हमारा ही होगा। तुम तो कमाल हो। हाँ प्रधान जिन, इतनी रात को आप लोग यहाँ कैसे? जियांग मुझे कहा है कार में है। वो प्रधान जियांग कार में है, कुछ जरूरी काम निपटा रहे हैं। उन्होंने किसी को परेशान न करने को कहा है। कार में काम निपटाना? बच्चों को बेवकूफ बना रहे हो? हटो। सुन नहीं रहे? हट जाओ। अरे प्रधान जिन, मैं भी तो आदेश का पालन कर रहा हूँ। आप मुझे ऐसे मजदूर को परेशान मत कीजिए, ठीक है? मैं तुम्हें परेशान कर रहा हूँ तो सच सच बताओ। कार में आखिर है कौन? इतनी आवाज, लगता है कुछ रोमांचक होने वाला है। ही आ रहा है। हटो। तुम लोग क्या कर रहे हो? नानशी, तुम लोग ये आंटी, युआनजो भैया, तुम लोग कैसे आ गए? मैंने अभी गलती से अंकल के कागजात गड़बड़ कर दिए थे। सही कर रही हूँ। हाँ हाँ, देखो जो तुमने कहा वो गंदी बातें बिल्कुल नहीं है। तुम यूमो दीदी पर झूठा आरोप क्यों लगा रही हो? मैं हम
मैंने तो कुछ कहा ही नहीं, बल्कि सुयुमो। तुम तो शेन यीचेन को छोड़ने गई थी ना? यहाँ कैसे आ गई? सुयुमो, आखिर हुआ क्या है? हाँ यूमो, तुम अपने अंकल की कार में क्यों थी? आंटी, बात यह है कि अंकल नया एक डील कर रहे हैं। क्लाइंट यीचेन भैया को जानते हैं। अंकल ने मिलवाना चाहा तो हम सब एक साथ आ गए। तो शेन यीचेन कहाँ है? वो खुद कहाँ है? यीचेन अभी अभी चला गया। देखो न मानो तो इस फाइल पर यीचेन के साइन भी है। माँ, यीचेन भैया के साइन यहाँ है। जरूर कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, शायद वाकई पापा से गलतफहमी हो गई। चलो हम लोग वापस चलते हैं। पापा के काम में दखल न दे। ये दोनों भोले भाई बहन। अगर पता चल जाए कि तुम्हारी प्यारी सुयुमो की लाल रंग की लेस वाली अंडरवियर अभी भी तकिए के नीचे छिपी है, तो तुम लोग तो टॉयलेट में जाकर रो दोगे। उस तकिए के नीचे क्या छिपा है? वहां क्या हो सकता है? नानशी, तुम ज्यादा मत सोचो। मुझे अभी ऑर्डर का काम भी निपटाना है। तुम आखिर डर क्यों रही हो? माँ, यूमो दीदी बेहोश हो गई है। क्या देख रहे हो? जल्दी से घर ले चलो। मुसीबत आते ही बीमार होने का नाटक, ये एक्टिंग। शॉर्ट फिल्म नहीं बनाने का दुख होना चाहिए। डॉक्टर झांग, कैसी है? मिस यूमो को कुछ खास नहीं हुआ है, बस कुछ खाया नहीं और ज्यादा उत्तेजित हो गई। थोड़ा लो ब्लड शुगर है। तो सुयुमो के पेट में पापा का बच्चा है। कोई आश्चर्य नहीं कि वो सुयुमो की इतनी जल्दी शादी करवाने पर तुले हैं। तो उसके पेट के बच्चे को कुछ नहीं हुआ ना? मिस्टर किंग, शायद आपको गलतफहमी हुई है। मैंने अभी ध्यान से चेक किया है। मिस यूमो प्रेग्नेंट नहीं है। लगता है मैंने यूमो को गलत समझा था। हम पापा डॉक्टर जाओ के साथ पहले से ही मिल गए थे। ये कभी सुयुमो के गर्भवती होने की बात नहीं बताते। तुम क्या कह रही हो? मिस्टर जिन, हमें पता चला है कि मिस्टर जियांग ने पिछले एक साल में कई बार ऐसी दवा ली जो इंद्रिय तंत्र को नुकसान पहुंचाती है। इस वजह से बुद्धि कम हो जाती है और मानसिक संतुलन गड़बड़ा जाता है। जिन परिवार के दिवालिया होने के बाद बड़े भाई की बुद्धिमत्ता के साथ वे वापसी कर सकते थे, लेकिन उन्हें लंबे समय से दवा दी जा रही थी। मानसिक संतुलन खोने के कारण उन्हें अपना रंग दिखाने के लिए पोल डांस करना पड़ा। उसने फिर से सही कहा। जिन शान शान, क्या तुम्हारा कोई अंत नहीं है? पहले तुमने यूमो पर कीचड़ उछाला, अब डॉक्टर साहब पर आरोप लगा रही हो। क्या तुम हमारे इस घर को बर्बाद करके ही दम लोगी? तुम संतुष्ट नहीं हो क्या तुम? अरे माँ, यूमो अभी ठीक नहीं है। हम पहले बाहर चलते हैं, उसे आराम करने दो। यूमो, तुम पहले अच्छे से आराम करो। मैं बटलर से कहूंगा तुम्हारे लिए कुछ खाना लाने को। यह क्या हुआ? उन्हें यह कैसे पता चला? कार में हमारे साथ हुई बात का और हमारे रिश्ते पर शक कर रहे हैं। जिन शान शान है। जब नानशी नाराज हुई थी तो उसने बार बार कहा था कि जिन शान शान तुम पर कीचड़ उछाल रही है। यकीनन वो चुपके से हम पर नजर रख रही है। जिन शान शान, फिर से तुम ही हो। उसे बहुत ज्यादा पता है। हमें तुरंत कार्रवाई करनी होगी। हेलो, योजना बदल गई है। कार्रवाई जल्दी करो। जिन शान शान, मैं तुम्हें चेतावनी देती हूँ। आज के बाद से शांत रहो और अपनी जुबान पर काबू रखो। यूमो पर फिर से झूठे आरोप मत लगाओ। अरे माँ, मैं हमेशा शांत रही हूँ। मैंने तो कुछ कहा भी नहीं। माँ, आप शांत हो जाइए। हो सकता है मामला उतना सरल न हो जितना आप सोच रही है। शान शान, तुम किंगी को लेकर कमरे में आराम करने चली जाओ। मैं माँ से कुछ बात करता हूँ। ओह, चलो। युआन जो, आखिर हुआ क्या है? शान शान कहती है पापा ने यूं साथ मिलकर मुझे दवा दिलवाई। मैंने अपने असिस्टेंट से जांच करवाई तो पता चला कि पापा ने पिछले एक साल में वाकई कई बार इंद्रिय तंत्र को नुकसान पहुंचाने की दवा दी है। तो इसका मतलब शान शान जो कह रही है शायद सच हो सकता है। मैंने ध्यान से सोचा, पापा और यूमो हाल ही में वाकई अजीब व्यवहार कर रहे हैं। शायद उनका साथ मिलकर किम परिवार की संपत्ति खाली करने का मामला बिना किसी आधार के नहीं है। अब हमें क्या करना चाहिए? माँ, सच हो या झूठ, हमें लापरवाह नहीं होना चाहिए। किम ग्रुप आपने खुद बनाया है। इस मौके का फायदा उठाकर आप फिर से किम ग्रुप संभालें और साथ ही सच्चाई की जांच भी कर ले। ठीक है। ईजन साहब के जाने के बाद किम परिवार के लोग बेसमेंट गैराज में पकड़ने गए, लेकिन कुछ नहीं मिला। हम बिल्कुल झूठी बातें थीं। लेकिन झान सर, हमें वो कार मिल गई है, उसकी डैश कैम वीडियो जिसमें जियांग यूनचे और सू यूमो के बेवफाई के पूरे किस्से दर्ज हैं। हाँ, अब मामला दिलचस्प होने लगा है। इसे जिन युआनजो को दे दो। जी सर। जिन शानशान, यह नाटक मैं इसमें और आग लगा देता हूँ। देखते हैं तुम कितनी दूर तक जलती हो। जुन याओ, दादी, सुना है तुम हाल ही में किम परिवार पर नजर रख रहे हो। कुछ दिनों बाद किम परिवार में एक बड़ा नाटक होने वाला है। तुम मेरे साथ चलकर देखो। कोई बात नहीं। दादी, माँ, इतनी सुबह हमें नाश्ते के लिए क्यों उठा रही हो? सब लोग आ गए हैं
आज मैं गंभीरता से घोषणा करती हूँ, आज से मैं औपचारिक रूप से किम ग्रुप की जिम्मेदारी संभालूंगी। नहीं, सुयुमो, तुम्हारा क्या मतलब है? चाची, आपको लंबे समय से नर्वस ब्रेकडाउन की बीमारी है। कंपनी के काम जटिल हैं, मुझे आपकी सेहत की चिंता है, आप संभाल नहीं पाएंगी। हाँ नानशी, तुम इतने समय से कंपनी से दूर हो, व्यवसाय पहले से ही बदल चुका है। अगर तुम अब वापस जाओगी तो सब कुछ शुरू से शुरू करना होगा, नए सिरे से सीखना होगा। ये तो बहुत थका देने वाला होगा। याद करो, मैंने अकेले शुरुआत की थी और हमारे किम को स्टॉक मार्केट में लिस्ट करवाया था। मैं अब बस फिर से कंट्रोल ले रही हूँ। इसमें क्या मुश्किल है? लेकिन तुम दोनों की इतनी बड़ी प्रतिक्रिया, कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम किसी चीज से डर रहे हो? बेशक डर रहे होंगे कि राज खुल जाएगा। ये अवैध प्रेमी एक तरफ तो कंपनी की संपत्ति चोरी छुपे ट्रांसफर कर रहे हैं, दूसरी तरफ बेसमेंट गैराज को मुफ्त सूट में बदल दिया है। कितने ही पोजीशन ट्राई कर चुके हैं, यह तक नहीं पता था कि कार में डैश कैम लगा है। और माँ का नर्वस ब्रेकडाउन, या उन्होंने माँ को कंपनी से बाहर करने के लिए डॉक्टर झाओ से माँ की दवा में मिलावट करवाकर पैदा किया था। मैंने फैसला कर लिया है, आज ही वापस कंपनी में जाकर जिन परिवार का नियंत्रण संभालूंगी। आने वाले दिनों में मैं बहुत व्यस्त रहूंगी। इस साल की वार्षिक पार्टी, शान शान और युआन जो, तुम दोनों मिलकर मेरी जगह आयोजन करोगे? ठीक है। जी माँ। नानशी, तुमने तो वादा किया था कि मुझे और युमो को ये आयोजन करने दोगे। ओह, शान शान अभी गांव से आई है, उसे अमीरों के शिष्टाचार नहीं आते। युवान जो भी अभी जवान है, अनुभव कम है। अगर उन्होंने पार्टी का आयोजन किया और कुछ गड़बड़ हो गई तो हमारा जिन परिवार पूरी राजधानी में हर जगह मजाक का पात्र बन जाएगा। हाँ आंटी, और इस बार की पार्टी में जान साहब और जान दादी भी आ रहे हैं। वे सिर्फ मेरी और येचेन की सगाई की वजह से आने को राजी हुए हैं। अगर शान शान ने आयोजन किया तो वे बिल्कुल नहीं आएंगे। अगर पार्टी बिगड़ गई तो शर्म तो जिन परिवार की ही होगी। यह मामला तुम्हारी चिंता का नहीं है सुयुमो। हमारे जिन परिवार के मामलों में तुम्हारा दखल नहीं चलेगा। मेरा मतलब यह नहीं था। फिर क्या मतलब था? मैंने खा लिया, मैं चलती हूँ। आप लोग आराम से खाइए। नानशी, युमो का इरादा भी अच्छा था। तुमने बच्चों के सामने उसे ऐसा कहा, ये जरा ज्यादा नहीं हो गया? क्या हुआ? मैंने 2 बात कह दी, तुम्हें दुख हो गया? कहीं ऐसा तो नहीं कि वह तुम्हारी कोई छोटी प्रेमिका है? बातें बिल्कुल हद से आगे बढ़ा रहे हो। ठीक है, जैसी तुम्हारी मर्जी। पार्टी से जुड़े सारे काम युआनजो और शान शान को ही करने दो। मैंने खा लिया। शान शान ज्यादा खाओ। ठीक है। जिंगजुआन, आज सच में तुम्हारा शुक्रिया। इतनी रात गए मुझे घर छोड़ने आए। माँ, ये कौन है? ओह, यह तुम्हारे सोंग जिंगजुआन अंकल हैं, मेरे कॉलेज के सहपाठी भी। ओह, जिंगजुआन, यह मेरा बड़ा बेटा है, जिन युआनझो। सोंग अंकल, नमस्ते। युआनजो, नानशी तुम्हारी बहुत तारीफ करती है। सच में सुंदर और होनहार लगते हो। आपने बहुत कृपा की। तुम्हारे जिंगजुआन अंकल तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर के टॉप वकील हैं। संपत्ति संरक्षण के मामलों में उनका कोई जवाब नहीं। बहुत ही कुशल, इस बार भी विशेष रूप से मदद के लिए वापस आया है, हमारी संपत्ति के निपटान में मदद करने के लिए, ताकि मैं जिन परिवार को सफलतापूर्वक संभाल सकूं। कृपया। यह मेरी बेटी जिन शान शान है। यह वही सोंग जिंगजुआन है जो माँ पर कई सालों से आसक्त है। पहले वह लाखों लोगों का चहेता और स्कूल का स्टार था, लेकिन माँ के लिए कई सालों से शादी नहीं की। हालांकि माँ को कैसे नहीं पता चला कि कॉलेज के सहपाठी ने पहले ही सोंग जिंगजुआन को एक बुरे रास्ते पर खींच लिया है। सोंग जिंगजुआन का इस समय आना बर्फ में कोयला देना नहीं है, बल्कि स्पष्ट रूप से बिल्ली का चूहों पर दया दिखाना है। जियांग युनजे ने जानबूझकर उकसाया इस नाजुक मोड़ पर देश वापस आने के लिए, ताकि वह माँ के करीब आ सके और फिर सालाना समारोह में माँ के बेवफाई और संपत्ति हस्तांतरण की अफवाह फैलाए। इस तरह जियांग युनजे माँ को आसानी से छोड़ सकता है और जिन परिवार के व्यवसाय पर कब्जा कर सकता है। और भी चालाक बात यह है कि माँ के सारे पैसे लुट जाने के बाद यह सोंग जिंगजुआन एक भावुक रक्षक का किरदार निभाता रहा, रोज क्लब जाता रहा, माँ को पैसे देता रहा और आखिरकार माँ को शहर के बाहर एक विला में ले गया, कई दिनों तक परेशान किया। तब जाकर पुलिस ने उसे ढूंढा। ये भगवान, मध्यम आयु वर्ग के लोगों का प्यार घृणा का रिश्ता इतना ड्रामाई है क्या? जिन नानशी, तुम क्या कर रही हो? हमने इतने साल गवा दिए, तुम खत्म हो। अब तुम मेरी हो।
मुझे छोड़ दो। अंकल सोंग, माँ को वापस लाने के लिए धन्यवाद, लेकिन हमारे पास अभी कुछ काम है, इसलिए आपको विदा नहीं कर सकते। ठीक है नानशी, तो फिर कल मिलते हैं। हाँ, कल मिलते हैं। पास में जाकर खाओ। माँ, अगर शानशन ने अभी जो कहा वो सच है, तो आप आगे क्या करने वाली है? जियांग यूनचे, यह बूढ़ा लोमड़ी, उसने मेरे साथ छल करने की हिम्मत की। वह सोचता है मैं निरी हूँ। यह जंगली कबूतरों की जोड़ी ने भूमिगत गैराज को मुफ्त का घर समझ लिया। कितने ही पोजीशन आजमा चुके हैं और उन्हें पता भी नहीं कि कार में डैश कैमरा है। युआनचो, क्या तुम्हें याद है, शानशन ने एक बार कहा था जियांग यूनचे और उसकी छोटी लोमड़ी के साथ कार में वो काम कर रहा था। उस समय पता नहीं था कि कार में रिकॉर्डर लगा है। तुम मेरी मदद करो, उस वीडियो को हासिल करो। अगर वार्षिक समारोह में वे सच में मुझ पर गंदगी फेंकने की कोशिश करते हैं तो मैं उसे बर्बाद होने का स्वाद चखाऊंगा। क्या अब तक शुरू नहीं हुआ? पहले जियांग सर वार्षिक समारोह की अध्यक्षता करते थे, कभी देर नहीं करते थे। युआनचो, यह शादी थी, अभी तक क्यों नहीं आए? क्या पहली बार इतने बड़े आयोजन की अध्यक्षता कर रहे हैं? शायद घबरा गए हैं और देर हो गई। शायद ये जिन परिवार की दूसरी पीढ़ी इतने बड़े मंच को संभाल नहीं पा रही, डर गई है। तुम लोग ऐसा मत कहो। युआनचो भैया निश्चित रूप से शानशान बहन की देखभाल कर रहे हैं, इसलिए देर हो रही है। ये जिन शानशान अभी गांव से लौटी है, ऐसे बड़े मंच से अनजान होना स्वाभाविक है। क्या तुम सबने सुना? पूरी राजधानी के अमीरों के चक्र में फैल गया है। जब जिन शानशान पहली बार जिन परिवार में आई थी, बड़ी फूलदार जैकेट, मोटी कॉटन पैंट पहनी थी और एक बेहद पुरानी प्लास्टिक की बोरी लेकर आई थी। वो दृश्य बहुत हास्यास्पद था। अरे, एक 20 साल का अनुभवहीन लड़का और एक गांव से आई जंगली लड़की, जिन परिवार को मुश्किल से मिला राजधानी के अमीरों का दर्जा, शायद अब ये दूसरी पीढ़ी के हाथों बर्बाद हो जाएगा। हाँ, पता नहीं जिन साहब क्या सोच रहे थे। सुना है आज जान साहब और जान दादी भी आ रहे हैं। जिन परिवार ने वार्षिक समारोह भी ऐसा कर दिया, सीधे सीधे मजाक उड़ाने के लिए बुला लिया। माँ, देखो ये लोग क्या कह रहे हैं। युआनचो शानशान के साथ है, शायद कोई गड़बड़ नहीं होगी। प्यारी, मुझे लगता है समय हो गया है। मेहमान और पत्रकार बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। क्या मैं पहले ऊपर चला जाऊं? चलो चलो, समय नहीं है। जिन साहब, अगर वार्षिक समारोह अब शुरू नहीं हुआ तो मेहमान और पत्रकार सब चले जाएंगे। तो क्या तुम पहले ऊपर जाओ? ठीक है। छोटे जिन साहब और जिन साहिबा आ गए हैं। हे भगवान, छोटे जिन साहब के बगल में वो लड़की कौन है? ये तो बहुत खूबसूरत है। जरूर किसी बड़े घराने की बेटी है। माँ, बहुत अच्छा, मेरी बेटी जिन नानशी की लायक है। वो जिन शानशान है। ये कहा गया था कि वो एक गंवार देहाती लड़की है। वाह, जिन साहब उसे कितना प्यार करते हैं। यह गाउन स्पष्ट रूप से उसके लिए ही बना है, एक हाई एंड डिजाइन। कुछ दिन पहले आंटी ने एक हाई एंड गाउन बनवाने की बात कही थी। वो तो जिन शानशान को देने के लिए था। चाहे कितना भी सच लो, क्या फायदा। वार्षिक समारोह की असली अहमियत आमंत्रित मेहमानों में होती है। जान साहब, जान दादी, चीन की सबसे ताकतवर हस्ती मेरे लिए ही आई है। जिन परिवार के इस समारोह में उन्हें फंडिंग देने। हाँ, मेरी परदादी और मामा कभी ऐसे व्यावसायिक समारोह में नहीं आते। ये बार आए हैं तो सिर्फ मेरे और यूमो की वजह से। जिन शानशान एक जंगली मुर्गी चाहे पंख लगा ले, मोर नहीं बन सकती। हमारे जैसे समाज में तुम जैसी अंतिम समय में तैयारी करने वाली गंवार लड़की घुस नहीं सकती। तुम क्यों हंस रही हो? मैं हंस रही हूँ कि तुम इतनी साधारण हो फिर भी इतनी घमंडी हो। अरे, इंटरनेट पर जिस आम पर घमंडी लड़की की बात होती है वह तुम ही जैसी होती है ना। तुम झान साहब, झान दादी आ गई है। अरे वाह, जान दादी, जान साहब, आप दोनों का आगमन हमारे जिन ग्रुप के लिए सचमुच सम्मान की बात है। परदादी, मामा,
आज वह इतनी खूबसूरत क्यों लग रही है? जिन साहब, आज मैं खास तौर पर मिलने आई हूँ आपकी बेटी से। अरे वाह, बहुत अच्छा परदादी। आखिरकार आप दोनों की प्रतीक्षा पूरी हुई। जिन साहब, यही है आपकी बेटी। दादी जी, ये तो हमारे जिन परिवार में पली बढ़ी एक लड़की है, यूमो। जान दादी, मैं सुयुमो हूँ। जिन परिवार में पली एक अनाथ ढंग से खड़ी भी नहीं हो सकती, मुस्कान भी नकली, पूरे बदन से छोटे दिमाग की चालाकी और हिसाब किताब झलकता है। और जिन परिवार की बेटी होने का दावा करती है, सुयुमो। मैं तो जिन परिवार की असली बेटी से मिलने आई हूँ। एक पाली हुई लड़की होकर यहाँ इतना उछल कूद क्यों मचा रही हो? तुम होती कौन हो? जिन परिवार की बेटी कहाँ है? जान दादी। यह मेरी अपनी बेटी है, जिन शान शान। नमस्ते जान दादी। नमस्ते अच्छी बेटी। जिन साहब की बेटी होने का गौरव रखती हो, इतनी शालीन और सुंदर। एक नजर में ही पता चल जाता है कि बड़े घर की लड़की है। जून याओ, शान शान से मिलो जल्दी। फिर वही एहसास, हर बार उसकी आंखें देखते ही दिल इतनी तेज क्यों धड़कता है? इस चेहरे को फिर से देखो। झटका और भी ज्यादा है। बस अफसोस, यह जल्दी फिरती बर्फ की चट्टान है। नहीं तो कुछ और देर देखते रहने से लंबी उम्र मिल सकती थी। अरे, थोड़ा संयम बरतो। पर दादी, यूमो बस थोड़ी बेचैन हो गई थी। आखिरकार वो मेरी मंगेतर है, पहली बार आपसे मिल रही है, तनाव होना स्वाभाविक है। आप उसे माफ कर दीजिए, ठीक है ना? हाँ दादी जी, यूमो तो बस आपसे मिलने की बात करती रहती थी और ये भी कहती थी कि आपकी खूब सेवा करेगी। आप दोनों का आज यहां आना भी तो ईशेन और यूमो की वजह से ही संभव हुआ है। नानशी अभी कंपनी में लौटी है, उन्हें अभी विश्वास और सम्मान हासिल करने की जरूरत है। आप दोनों का आना निस्संदेह किम परिवार के लिए सबसे मजबूत समर्थन है। हम किम परिवार के लिए ये बड़े गर्व की बात है। क्या सचमुच? मिस्टर जियांग, आप तो बड़े भाग्यशाली हैं। न सिर्फ मिस्टर किम का व्यवसाय में सहयोग मिला, बल्कि आपने इतने काबिल युवा भी तैयार किए हैं। पर दादी, आपने बहुत बढ़ा चढ़ाकर कहा। मैं तो बचपन से ही किम परिवार में पली बढ़ी हूँ। सब चाचा चाची की अच्छी परवरिश का नतीजा है। बस यह शान बहन अभी अभी राजधानी आई है। बड़े घरों के तौर तरीके, शिष्टाचार, सब कुछ अभी सीखना बाकी है। मैं आज जहां हूं वो निस्संदेह नानशी के समर्थन के बिना संभव नहीं था। अब नानशी ने कंपनी की कमान संभाल ली है। आज से मुझे भी पीछे हट जाना चाहिए। समय और ऊर्जा अब परिवार की देखभाल पर लगानी चाहिए। वह हमारे घर को इतना अहमियत देता है, कहीं पहले ऐसे समझ क्या? जियांग यूनचे, यह फीनिक्स मैन, जब मेरी माँ को पढ़ाने आया था, तब तो एक अच्छी जड़ी तक नहीं थी उसके पास। अब शान से सच कराता है, लेकिन मुंह से निकलती है एक भी सच्ची बात नहीं। कौन बोल रहा है? वार्षिक समारोह शुरू होने वाला है। कृपया किम्स ग्रुप के पूर्व चेयरमैन जियांग यूनचे को मंच पर भाषण देने के लिए आमंत्रित करें। यहां उपस्थित सभी जानते हैं कि मैं जियांग यूनचे उस समय एक पहाड़ी गांव का गरीब लड़का था। तब मेरे पास जेब चेहरे से भी ज्यादा खाली थी, सिवाय एक जोश के और कुछ नहीं था। इसलिए जब नामी घराने की नानशी, जब उन्होंने बिना किसी हिचकिचाहट के मुझे चुना, मैंने कसम खाई कि मैं अपना सब कुछ लगा दूंगा और उन्हें पूरा प्यार दूंगा। इन सालों में मैंने उनसे बहुत प्यार किया। मैंने कभी उन्हें धोखा नहीं दिया। मेरे उस वादे को जितनी ज्यादा भावनात्मक तैयारी, उतनी ही ज्यादा पीठ में चुरा घोंपने की क्रूरता। ऑस्कर विजेता, अपना अभिनय शुरू करें। वह बोल रही है। लेकिन मैंने कभी सोचा भी नहीं था, जिसे मैंने अपने दिल पर रखा था, जिस पत्नी से मैंने प्यार किया था, वो वास्तव में अपने पुराने प्रेमी के साथ धोखा दे रही थी। परिवार को धोखा देकर संपत्ति हस्तांतरित करने की बदसूरत हरकत की। इसलिए आज मैंने तय किया, सबके सामने घोषणा करूंगा,
मैं जिन इन 11 से तलाक ले रहा हूं। श्रीमान जिन, क्या श्रीमान जांग का आप पर धोखाधड़ी का आरोप और संपत्ति हस्तांतरण का आरोप सही है? क्या आप इस नाजुक समय पर कंपनी का नियंत्रण ले रहे हैं? क्या यह तलाक की तैयारी है? यह पूरी तरह से बकवास है। जियांग यूचे ने श्रीमान झान और श्रीमती झान के सामने ये कलंक फैलाया। क्या वो जिन समूह की छवि को पूरी तरह से बर्बाद करना चाहते हैं? श्रीमान जिन, श्रीमान जियांग, यह सब क्या है? चाची, मुझे पता है ये बातें मुझे नहीं कहनी चाहिए, लेकिन आप चाचा के साथ ऐसी बदसूरत हरकत भी नहीं कर सकती। कल मैं आपके लिए कार्यालय में फाइल लेकर गया था। मैंने देखा आप और लू जिंगचुन अंकल ऑफिस में प्यार जताते हुए और साजिश रचते हुए। कैसे अंकल को खाली हाथ घर से निकाला जाए? वायुमो, तुम ठीक हो? वायुमो, वायुमो। चाची, चाचा का आपके प्रति प्यार सच्चा था। आप चाचा के साथ ऐसा कैसे कर सकती हैं? यह तो दुनिया का सबसे बड़ा मजाक है। यह बूढ़ा और यह छोटी लोमड़ी माँ के वापस अधिकार संभालने से रोकने के लिए माँ पर कीचड़ उछालने की हिम्मत कर रहे हैं। स्क्रिप्ट के अनुसार क्या अब सबूत पेश करने का समय आ गया है? उम्मीद है माँ संभल जाएं, बेहोश न हो, नहीं तो बाद में सॉन्ग जिंगचुन माँ के साथ मिडिल एज जबरदस्त प्यार का अध्याय शुरू कर देगा। उसे तो आगे की कहानी भी पता है। तो इसका मतलब है जिन्नान 11 पर जियांग यूचे और सुपर यूमो ने मिलकर षड्यंत्र रचा। माँ, क्या तुम सच में उस? चुप रहो। बड़ों के मामले में बच्चों को दखल नहीं देना चाहिए। क्या श्रीमान जिन सच में धोखा दे रहे थे? श्रीमान जिन तो संपत्ति हस्तांतरित करने लगे हैं। शायद यह सिर्फ अफवाह नहीं है। अरे सभी लोग शांत हो जाइए, मेरी बात सुनिए। मेरी माँ ने हमेशा साफ सुथरे तरीके से काम किया है। वो कभी भी परिवार को धोखा नहीं दे सकती, नहीं कंपनी को नुकसान पहुंचा सकती है। ये सब किसी की साजिश है, उन्हें फंसाने की कोशिश। बिल्कुल, मैं किम मैडम को इतने सालों से जानता हूँ, उनका चरित्र मुझे पूरा भरोसा है। आप सिर्फ कुछ अफवाहों पर आरोप लगा रहे हैं। ये बहुत हल्का है। देखो, वह क्या है? ये सबूत मुझे संयोग से मिले, जोखिम उठा कर लाए। आंटी, मुझे पता है ये बातें आपको बुरी लगेंगी। शायद मुझे अपने परिवार से निकाल भी दिया जाए, लेकिन मैं आपको ऐसे ही ये परिवार की जमा पूंजी लूटे नहीं देख सकता। इतने लोगों को धोखा दिया जिन्होंने आप पर भरोसा किया। हाँ बिल्कुल। आंटी, अच्छा हुआ यूमो ने जल्दी पकड़ लिया। आपने ये बहुत बड़ी गलती की है। आप अंकल के सामने कैसे खड़े होंगी? आंसू तक नहीं बहाए। यह नाटक सिर्फ यीचेन जैसे भोले लड़के को ही भरमा सकता है। सुयोमो, यह झूठी लड़की बिल्कुल चलती फिरती खलनायिका की किताब है। पर हैरानी नहीं, वह जियांग यूचे की इतनी मदद कर रही है। किताब है वो जियांग यूचे की पहली प्रेमिका की दूसरे के साथ भाग जाने के बाद पैदा हुई बेटी। जियांग यूचे की हिम्मत देखो। उसने सुयोमो और असली परिवार की बेटी की अदला बदली कर दी। उसे किम परिवार ने 20 साल से ज्यादा बेटी बनाकर रखा। सुयोमो जियांग यूचे की इस बड़ी शाखा को पकड़े रहने के लिए वह कुछ भी करने को तैयार है। माँ, जियांग यूचे। जियांग सर, आज किम्स का वार्षिकोत्सव है। शहर के बड़े लोग यहाँ मौजूद हैं। आपने घरेलू मामलों को इतना बदनाम कर दिया। यह ठीक नहीं है। झान दादी, झान सर, मैं माफी चाहता हूँ। मैं जानता हूँ घर का बदनामी बाहर नहीं फैलानी चाहिए। ऐसे मामले दरवाजे बंद करके अंदर ही सुलझाने चाहिए। लेकिन उस जिन नांची ने अपने पुराने प्रेमी के लिए किम्स ग्रुप को खोखला कर दिया। मैंने ये कदम कंपनी के शेयरधारकों और कर्मचारियों के हितों की रक्षा के लिए और धोखे से बचाने के लिए उठाया। जिन नांची, कंपनी सिर्फ आपकी नहीं है। आप अपनी जेब भरना चाहती हैं। क्या आपने हम शेयरधारकों से पूछा? अब पता चला कंपनी के फंड आधे क्यों गायब है। ये सब आपकी करतूत है कि मैडम, हमने कंपनी के लिए ईमानदारी से काम किया। क्या आप हमारी मेहनत के लायक हैं? क्या आप लायक हैं? हाँ बिल्कुल। क्या चालाकी है। अपने गबन का झूठा आरोप माँ पर मर दिया, सबको गुस्सा दिला दिया। सारे शेयरधारक और कर्मचारी माँ से पैसे मांगने लगे। कर्ज चुकाने के लिए माँ और भैया बेबस हो गए। पोल डांस करने को मजबूर हो गए। जिन शान शान, बस करो। माँ, पिया, यह सब क्या हो रहा है?
हम इतने साल साथ रहे, क्या तुम सचमुच इस झूठे आरोप के चलते हमारे रिश्ते को ताक पर रखकर हमारे जिन परिवार की इज्जत को पैरों तले रौंदोगी? जिन नानशी, जब तुम और सोंग जिंगजुआन गंदी साजिश रचकर जिन ग्रुप को खोखला कर रहे थे, तब क्या तुमने हमारे रिश्ते की या परिवार की इज्जत की सोची थी? ठीक है, चूंकि तुम जिद पर अड़े हो कि मैंने धोखा दिया, तो आज देखते हैं तुम और क्या पुख्ता सबूत ला सकते हो। देखिए सब इस पेनड्राइव के खुलने से पहले मैं भी आपकी तरह थोड़ी उम्मीद कर रहा था। काश ये सब गलतफहमी होती, लेकिन हकीकत कल्पना से ज्यादा कठोर होती है। आज मैं आपको अपनी आंखों से दिखाऊंगा कि वो जिन नानशी कैसे सोंग जिंगजुआन के साथ मिलकर धीरे धीरे जिन ग्रुप को निगल गई। जियांग साहब, शादी आसान नहीं होती, क्या सच में इसे इतना बिगाड़ना जरूरी है? जान दादी, आप मुझे मत समझाइए। जिन नानशी के काम मेरी सीमा पार कर चुके हैं, नुकसान पहुंचाया है कंपनी के हर शेयरधारक और कर्मचारी का। आज मुझे सबको जवाब देना होगा। सही कहा, हाँ, उसने बिल्कुल सही कहा। आंटी, इन सालों चाचा ने आपकी सेहत के लिए एक बार पार्टी में इतना पिया कि खून उगलकर हॉस्पिटल पहुंच गए। मुझे मना कर दिया आपको बताने से, ताकि आप परेशान न हो। आप ही बताइए, आप ऐसा कैसे कर सकती हैं जो चाचा के साथ इतना बड़ा धोखा है? छोड़ो यार, पार्टी में पीकर खून उगलना कहाँ होता है? वह तो क्लब में मॉडल्स के साथ रात भर पार्टी कर रहा था। इतना पिया कि इमरजेंसी में भर्ती हो गया और कई बीमारियां निकली। अच्छा हुआ माँ ने पहले ही अलग कमरा ले लिया था, नहीं तो आगे क्लब में डांस कैसे करती। यूनचे, मैं तुमसे विनती करती हूँ, इस पेनड्राइव की चीजें किसी को नहीं दिखाना, नहीं तो हमारा जिन परिवार बर्बाद हो जाएगा। जिन नानशी, अब पछतावा हो रहा है। जब तुम ये मूर्खतापूर्ण काम कर रही थी, तब क्यों नहीं सोचा कि इससे हमारे जिन परिवार पर क्या असर पड़ेगा? यूनचे, तुम्हाऱ्या साठी मी मुलं जन्माला घातली, तुमच्यासाठी घरकाम केले मी तर संपूर्ण. कंपनी तुम्हाला दिली, तुम्ही खरंच आमच्या दाम्पत्याच्या नातन आमच्या किंग कुटुंबाची प्रतिष्ठा जमिनीवर फेकून चिरडून टाकणार. माफ करा सगळ्यांना, डोळे घाणेरडे झाले, पण न्यायासाठी, कंपनीसाठी मला हेच करावं लागतं न्या. यूनचे, अरे देवा, हे काय आहे? लवकर शूट करा, खूप धक्कादायक आहे. आजच्या ट्रेंडिंगची खबर नक्की वाढणार आहे. लाज नाही वाटत. हे काय घाणेरड आहे, खरोखर नैतिकतेचा हास आहे. नाही तर दूर हो. सुयुमो, या व्हिडिओमध्ये तू आहेस. नाही, हे खरं नाही. तू माझ्यावर बेमानी केलीस. दूर हो. आजीने माझ्यावर बेमानी केली. अरे रे, हे काय आहे? या व्हिडिओमध्ये जियांग आणि सुयुमो आहेत. म्हणूनच आधी जियांगची बाजू घेत होती, मागे खूप चांगली सेवा करत होती. हे दोघे खूप विशेष आहेत. गाडीत असं काहीतरी करत आहेत. नाही, हे खरं नाही. हे AI ने बनवलेलं आहे. लवकर बंद करा. छान केलं. खूप छान. चोर पोलिसाला ओरडतोय. जियांग यूनचे, तू स्वतःच वाईट आहोस. प्रथम बेईमानी केलीस आणि आता उलट आरोप करतोस. किंगवर आरोप ठेवतोस. मी वृद्ध स्त्री या वयात. तुझ्यासारखा निर्लज्ज माणूस मी आजपर्यंत पहिल्यांदाच पाहिला आहे. नाही नाही नाही, झान आजी, तुमची चूक झाली आहे. हे खरं नाही. जिन नानशी, तू का इतकी योजना करून खोटा व्हिडिओ बनवून माझ्यावर आरोप ठेवतोस? तू सापासारखा विषारी आहेस. छान आहे. नैतिकता आणि कायदा मागे राहिले. दोष टाकण्याची गती पहा. हा व्हिडिओ स्पष्ट आहे. चेहऱ्यावर शूट करण्यासाठी फक्त कमी आहे. हा म्हातारा माणूस अजूनही खोटून बोलतोय. होय, कारण म्हातारा माणूस मैत्रिणी सुद्धा घेऊन राहतो. आणि काय आहे ते करू शकत नाही. आणि माझ्यावर आरोप ठेवण्याची लाज वाटत नाही. जियांग यूनचे, सांग, तुझ्या प्रेमाची आठवण ठेवणं बरोबर आहे, पण तू तिची मुलगी घेऊन राहतोस. मला दशकांपासून फसवतोस. काय? तुला वाटतं असं करून तू लपवू शकशील, पण हे माहित नाही की या जगात गुपित राहत नाही. ये सुयुमो है, वास्तव में जियांग यूनचे, व्हाइट मूनलाइट की बेटी. मेरे जिन परिवार की संपत्ति हड़पने के लिए बेवफाई की संपत्ति को स्थानांतरित कर दिया. ये सारे गंदे आरोप मेरे ऊपर लगाए जा रहे हैं. असल में यह सब तुम दोनों की साजिश है. मैंने इतने समय तक ये बात छुपाई, उसे कैसे पता चला? जिन नानशी, तुमने मुझे और यूमो को बदनाम करने के लिए हर हथकंडा अपनाया. इतनी बेतुकी बातें भी गढ़ ली. जियांग यूनचे,
मैं जिन नानशी व्यापार जगत में दशकों से हूँ, कभी भी बिना तैयारी के युद्ध नहीं लड़ता। युआन झो। माँ, देवियों और सज्जनों, यह पिछले 1 साल का जियांग यूनचे द्वारा कंपनी के फंड के दुरुपयोग का विस्तृत रिकॉर्ड है। और उसने और सुयुमो ने विदेशों में संपत्ति खरीदी और शेयरों के विस्तृत सबूत। कंपनी को खोखला करने वाला असली व्यक्ति वही है, शादी को धोखा देने वाला वही जियांग यूनचे है। तुम सच में मेरी माँ हो। जवानी में कारोबारी दुनिया में अपना रास्ता बनाया, शादी के बाद हम जैसे सुंदर बच्चों को जन्म दिया, बुढ़ापे में भी। मम्मी, बेईमान को सबक सिखाया। यह जवाबी कार्रवाई पूरे नंबरों की हकदार है। नहीं नहीं, जियांग यूनचे, तुमने खुद ही चोरी की, कंपनी का पैसा अपनी जेब में डाला, इसीलिए इस तिमाही इतना भारी नुकसान हुआ। सारा पैसा तुम्हारी जेब में चला गया। मैं घोषणा करती हूँ, अभी से जियांग यूनचे से शादी खत्म। सुयुमो को भी जिन परिवार से निकाल दिया गया। मैं हर कानूनी रास्ता अपनाऊंगी। हमारी संपत्ति वापस लेने के लिए आप सभी चिंता न करें। आज से मैं आधिकारिक तौर पर जिन समूह की कमान संभालूंगी। जिन परिवार का आसमान अब साफ होगा। बहुत अच्छा। दादी, यह सब जिन नानशी ने गढ़ा है। मुझे फंसाने के लिए वह मुझे बर्बाद करना चाहती है, मुझे पता है। आप इस वार्षिक समारोह में मेरे लिए आई हैं। आपको मेरी फिक्र है। कृपया मेरा साथ दीजिए। तुम क्या होती हो? एक बेशर्म, दुष्ट। अपनी ही कल्पनाओं में जीने वाली गंदी चीज, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? मेरी नजरों में आने की, दादी। मैं ऐसा लगता है कि झान परिवार वार्षिक समारोह में सुयुमो के लिए नहीं आया था। सुयुमो खुद को बड़ा समझ रही है। शर्म नहीं आती? यीचिन भैया, आप जान दादी से समझा दो, हम आज ही शादी कर सकते हैं। दूर हो जाओ मेरे सामने से। कौन तुमसे शादी करेगा? सुयुमो, मैं तुझे चेतावनी देता हूं, आगे से मेरे पास मत आना। तुम्हें देखकर घिन आती है। आंटी, मेरे ख्याल से हमारे दोनों परिवारों की ये सगाई बदली जा सकती है। मुझे लगता है मैं और जिन शानशान काफी अच्छे जोड़े हैं। बिल्कुल सही है ना? अरे परदादी, परदादी, दर्द हो रहा है परदादी। बेशर्म, तू हिम्मत करके अपनी छोटी मौसी पर नजर डाल रहा है। क्या? छोटी मौसी? परदादी, आपका मतलब है जिन शानशान छोटे नाना की पत्नी है? दादी, क्या आप भ्रम में हैं? आपको कब से एक पोती बहू मिल गई? भ्रम? मैं पूरी तरह होश में हूँ। आज मैंने तुझे खास तौर पर जिन परिवार के वार्षिकोत्सव में मेरे साथ लाया ताकि अपनी आंखों से देख सकूं मेरी भावी पोती बहू जिन शानशान को। क्या? मैं? क्या? जान दादी, कहीं आप गलत तो नहीं? मैंने और जान साहब ने सिर्फ 2 बार मुलाकात की है, ज्यादा बात भी नहीं हुई। फिर मैं आपकी पोती बहू कैसे बन गई? क्या वह नहीं चाहती? शानशान, हमारे जान परिवार में एक पुराना नियम है। वह युआन राजवंश का नीलस चीनी मिट्टी का बहुमूल्य फूलदान परंपरागत रूप से हमेशा घर की मालकिन को सौंपा जाता रहा है, एक प्रतीक चिन्ह के रूप में। जून याओ ने वह फूलदान तुझे दे दिया तो हमारा जान परिवार मानता है कि तू हमारी पोती बहू है। वह मुझे ऐसे क्यों देख रही है? क्या इसका मतलब है कि वह मुझे पसंद करती है? जान दादी जी, चूंकि जान परिवार इतना वादे और वचन का पालन करने वाला है, तो यह शादी हम जिन परिवार भी मान लेते हैं। बढ़िया। फूलदान देने के साथ एक सुंदर पति भी मिल गया। जिन शानशान, तू तो सचमुच एक बड़ा फायदा उठा ले गई। नहीं, मैं मंजूर नहीं करती। यह गांव की आवारा लड़की सामने में शादी करने लायक कैसे होती है? जान साहब के बिल्कुल योग्य नहीं है। सुयुमो, तू कौन होता है यहाँ बोलने वाला? किस हक से बोल रहा है? सुरक्षा गार्ड, इन दोनों बेशर्मों को बाहर फेंक दो। आज से इन्हें कभी भी हमारे परिवार में रहने की इजाजत नहीं। जल्दी जाओ, बाहर निकलो। मुझे छोड़ दो, बचाओ। जिन नानशी, तुम मेरा इंतजार करो। तुमने मुझे मुसीबत में डाल दिया है, मैं तुम्हें आराम से नहीं रहने दूंगी। जान दादी, माफ कीजिए, घर का मामला है।
आपको हंसी का पात्र बनाया। अब से हम सब एक परिवार हैं। इतनी औपचारिकता क्यों? हाँ हाँ, बिल्कुल सही। शान शान या शादी। चूंकि दोनों परिवारों के बड़े सहमत हैं, तो कल तुम लोग शादी का रजिस्ट्रेशन करवा लो। क्या? चीन के पहले धनी परिवार का नाम झूठा नहीं, घर के दरवाजे तक इतने शानदार। जिन शान शान, सोचा नहीं था तुम सच में मेरे घर आने का साहस करोगी। क्या हुआ? माँ, ये वही है जिसे कल परदादी ने जल्दबाजी में मेरे चाचा के लिए मंगेतर बना दिया था। जिन शान शान। जिन परिवार जिनचिंग में सबसे निचले दर्जे का है, और तुम। सुना है अभी गांव से आई हो। हमारा झान परिवार एक प्रतिष्ठित परिवार है। क्या तुम जैसा कोई आम आदमी इधर उधर घूम सकता है? मैं तुम्हें सलाह देती हूँ, कोई भी अवास्तविक उम्मीद मत रखो। यह है झान जुनियाओ की बड़ी बहन, झान याविन। देखकर ही लगता है आसान नहीं होगी। अगर तुम खुद शादी तोड़ती हो तो मैं तुम्हें इज्जत दूंगी, नहीं तो इस घर में आने के बाद मुझे डर है तुम सह नहीं पाओगी। अगर मैं ना कहूँ तो? जिन शान शान, तुम यह नहीं सोचती हो ना कि झान जुनियाओ सच में तुमसे प्यार करता है? वह तुमसे सगाई कर रहा है सिर्फ दादा की आखिरी इच्छा पूरी करने के लिए, जल्दी शादी करके झान परिवार की विरासत हासिल करने के लिए। कोई फर्क नहीं पड़ता, प्यार से पेट नहीं भरता, बस झान जुनियाओ के पास पैसा हो, झान परिवार की प्रतिष्ठा हो। यह शादी मेरे लिए फायदे का सौदा है। वह झान जुनियाओ मुझसे प्यार करता है या कुछ और, इससे क्या फर्क पड़ता है? मैं तुम्हें चेतावनी देती हूँ, अपनी अवास्तविक उम्मीदें छोड़ दो। मैं कभी नहीं होने दूंगी झान परिवार की भावी मालकिन की जगह तुम्हारे हाथों में आने दो। यही हमारे झान परिवार की मालकिन है। मैं और शान शान कानूनी पति पत्नी हैं। तुम्हारी बारी कब आई है यहाँ बेअदबी करने की? चाचा, तुम सच में इस गांव की जंगली लड़की से शादी करने जा रहे हो? क्या वो घर में आएगी? तुम चाची कहो, क्या मैंने तुम्हें बहुत ज्यादा छूट दे दी है कि तुम अपनी हैसियत भूल गए? झान जुनियाओ, हम सब तुम्हारी भलाई चाहते हैं। तुम इस बुरी नियत वाले इंसान के चक्कर में कतई मत पड़ना। बिल्कुल सही, उसने खुद अभी माना था। वो तुमसे शादी सिर्फ हमारे झान परिवार के पैसे के लिए कर रही है। मेरा अपना मामला है, मुझे पता है। तुम्हें यहाँ टिप्पणी करने का कोई हक नहीं है। तुम ठीक है, तो देखते हैं आगे क्या होता है। देखते हैं। वाह, तुमने मुझसे शादी की सिर्फ पैसे के लिए, जिन शान शान? क्या मैं तुम्हारी नजर में सिर्फ एक कैश मशीन हूं? मैं सिर्फ 20 साल की हूँ, तुम 30 के हो। अगर किंग राजवंश लगे रहा होता शायद मेरे जैसा बच्चा पैदा कर सकते थे। मैं तुम्हारे लिए नहीं हूँ। तुम सुंदर और अमीर हो, क्या मैं तुम्हारी उम्र के लिए हूँ? तुम झान साहब, शादी मूल रूप से संसाधनों का एकीकरण है। हम दोनों एक दूसरे से अपनी जरूरतें पूरी करते हैं। ये पूरी तरह से जायज है। मुझे उसे चूमने का मन क्यों कर रहा है? दादी, माँ, तुम यहाँ कैसे? शान शान आई है, जल्दी आओ। नमस्ते झान दादी। दादी, मैं तुम्हें परिचय कराती हूँ, ये है जुनियाओ की माँ और बहन, और ये है तुम्हारी चाची। झान जुनियाओ की माँ, चीन की महान डॉक्टर और हीलर। ये हैं झान चाची, लगातार 3 बार की महिला मुक्केबाजी चैंपियन।
झान जुनियाओ की बहन, चाइना एकेडमी ऑफ साइंसेज की सबसे कम उम्र की सदस्यों में से एक। लगता है झान परिवार की महिलाओं की ताकत कम नहीं है। उसे हमारी पहचान पता है? नहीं, उसने मुंह भी नहीं खोला, तो हमें कैसे? उसकी बात सुनाई दी? क्या तुम ही जुनियाओ की पत्नी हो? मेरी बहू जिन शानशान? माँ, सिर्फ सुंदर दिखना काफी नहीं है। अच्छा है, लेकिन हमारे झान परिवार में शामिल होना इतना आसान नहीं है। तुम्हें हमारी परीक्षा पास करनी होगी। परीक्षा? झान परिवार की मुखिया बनना चाहती हो? सिर्फ खूबसूरत चेहरा काफी नहीं है। झान परिवार में घुसने के लिए हमारी परीक्षा से गुजरना होगा। ये तीनों मेरी परीक्षा लेंगे? क्या मुझसे बीमारी ठीक करने की, रिसर्च की या लड़ाई की प्रतियोगिता होगी? हमारी परीक्षा है। हाँ, महजोंग खेलने में माहिर होना चाहिए। डर गया था मैं। लगा था कि मुझसे लड़ाई होगी। महजोंग खेलना है, यह तो सीधा मेरे एक्सपर्ट क्षेत्र में आ गया। कोई बात नहीं, महजोंग खेलें, मैं तैयार हूँ। जिन शानशान, तुम कर पाओगी? ये सब तो दुनिया भर में अपराजय। महजोंग चैंपियन है। चिंता मत करो, मैं जिन शान महजोंग टेबल पर कभी हारी नहीं हूँ। चलो शुरू करें। रेड ड्रैगन, ईस्ट विंड, 9 वंस। छोटी बहन, इस बार सभी वंश बनाने की कोशिश है। 3, 6, 9 वंश का इंतजार है। दीवार में 6 वंश की एक ही टाइल बची है। दादी के पास जोड़े के लिए है, वह नहीं फेंकेगी। पर छोटी बहन, क्या तुम परसों रात गार्डन में चुपके से बारबेक्यू कर रही थी और दूसरी चाची के पसंदीदा प्रीमियम वाग्यू बीफ को भून रही थी? और दूसरी चाची को नहीं बुलाया? तुमने बारबेक्यू खाया और मुझे नहीं बुलाया? नहीं, तुम तो डाइट पर थी ना। दूसरी चाची, तुम भी छोटी बहन को मत टोको। कल तुम्हें कुछ तो चटोरापन हुआ था। दादी के कलेक्शन की लिमिटेड एडिशन वाइन चॉकलेट चुपके से खाली थी ना। मेरी वाइन चॉकलेट कहाँ है? मुझे नहीं पता। और दादी, क्या पिछले हफ्ते आपने गलती से छोटी बहन के ब्लाइंड बॉक्स को जमीन पर गिरा दिया था? हालांकि आपने तुरंत चिपका दिया, पर किनारे पर थोड़ा निशान दिख रहा है। माँ, वह ब्लाइंड बॉक्स मैंने 3 महीने तक कोशिश करके पाया था। अरे बेटी, माँ तुम्हें नया ला कर देगी। गुस्सा मत होना। सेल्फ ड्रॉ 5 बैम्बू। ऑल वंस। तुम जीत गई। मैंने कहा था ना, महजोंग खेलते हुए मैं किसी से नहीं डरती। दादी, दूसरी चाची, छोटी बहन, माफ करना, जो हारा वह भरा। पैसे दो। लो लो लो। शान, तुम्हारा महजोंग का कौशल बेमिसाल है। हमारी जेब तक खाली कर दी। आओ, हाथ दो। यह जेड ब्रेसलेट हमारे झान परिवार की मुखिया की पहचान का प्रतीक। मैंने यह तुम्हें दे दिया है, इसे सास का तुम्हारे लिए मिलने का तोहफा समझो। आओ, तुम्हें पहना दूं। शान, दूसरी चाची के पास और कुछ नहीं है, बस सोना बहुत है। सब तुम्हारा अब झान परिवार में। दूसरी चाची तुम्हारी रक्षा करेगी। हाँ भाभी, यह कार मैंने कल ही ली है। वाह, तो मैं और शर्म नहीं करूंगी। धन्यवाद सास जी। दूसरी चाची और छोटी बहन, खुश होना। शान, हमारे झान परिवार में हमेशा से मर्द कमाते हैं, औरतें सुंदर रहती हैं। अब से तुम चिंता मुक्त रहो। जूनियाओ, उस लड़के को तुम्हारे लिए पैसा कमाने दो। दादी का मतलब है अब से झान जूनियाओ का पैसा सब मेरा है। झान जूनियाओ का बैंक बैलेंस, शेयर बाजार, ट्रस्ट फंड, अरे बहुत सारा पैसा। माला माल हो गई। मैं भी आराम से पैसे गिनने वाली जिंदगी जीने लगी। अरे वाह। अरे नहीं, झान परिवार का भीतरी घुसपैठिया अभी तक नहीं मिला।
वह लगातार समूह के फंड खाली कर रहा है। अगर ऐसा चलता रहा तो झान जुनियाओं का पैसा सब खत्म हो जाएगा। उसका पैसा मेरा पैसा है। और मेरा पैसा चुराना? बिल्कुल नहीं, वह घुसपैठिया बहुत चालाक है। उसने कंपनी के वित्त विभाग को खरीद लिया ताकि वे उनकी मदद करे छिपाने में। संपत्ति हस्तांतरण के छेद, झान समूह। अगर यहाँ कोई ऐसा ईमानदार अकाउंटेंट होता जैसा मैं हूँ तो अच्छा होता। शान, कंपनी के वित्त विभाग में हाल ही में कर्मचारियों की कमी है। तुम मेरे साथ कंपनी चलो, खातों की जांच में मदद करो। मैं जिनशान शान, तुम हमारी कंपनी में कैसे आ गई? यह तो कार्यालय क्षेत्र है, तुम्हारे गांव का सब्जी मंडी नहीं, जहां तुम्हारी मर्जी आना जाना। हाँ सही कह रहे हैं मामा, कंपनी में इतने गोपनीय मामले हैं, तुम उसे लाए, ये ठीक नहीं। मैं और शान कानूनी पति पत्नी है। वह कंपनी में खाता जांचने आई है, इसमें क्या हर्ज है? खाता जांच? वित्त विभाग ने पिछले महीने ही वार्षिक हिसाब पूरा किया था। अब अचानक फिर जांच क्यों? क्यों? मैं चेयरमैन हूं, मैं जांच करवाना चाहता हूं। इसके लिए आप जैसे उपाध्यक्ष की मंजूरी भी चाहिए। नहीं, मेरा मतलब यह नहीं है। मैं कह रहा हूं कि अगर हिसाब जांचना है तो वह काम को वित्त विभाग को सौंपा जाना चाहिए। वह एक गांव की लड़की है, शायद गिनती भी नहीं जानती। वह क्या हिसाब लगा पाएगी? चाचा, क्या उसे लेखा विवरण समझ आएगा? उसे हिसाब जांचने देना तो बेहतर है दरवाजे पर झाड़ू लगाने वाली आंटी को बुला लो। बस हिसाब जांच का नाम सुनते ही इतना घबरा गए। तो ये ही है झान परिवार को खोखला करने वाले भीतरी घुसपैठिए। झान याविन झान परिवार की सबसे बड़ी बेटी होने के नाते उसे लगा था कि झान परिवार की उत्तराधिकारी वही बनेगी। लेकिन झान बुजुर्ग ने अपने अंतिम समय में उत्तराधिकारी का पद झान जुनियाओं को दे दिया। झान याविन खुलकर नहीं जीत सकी तो शिन यीचिन के साथ मिलकर चुपके से झान परिवार की संपत्ति हड़पने लगी। अब समझ आया कि उसने मेरी झान परिवार में शादी में इतनी रुकावटें क्यों डाली, क्योंकि जब मेरी और झान जुनियाओं की औपचारिक शादी हो जाएगी तो झान परिवार की उत्तराधिकारिता तुरंत झान जुनियाओं के पास मिल जाएगी। झान परिवार में छिपे भीतरी घुसपैठिए ये लोग थे। तुम मुझे क्यों देख रहे हो? झान सर, ये आपके लिए समूह का पिछले 1 साल का लेखा विवरण है। शान, तुम इसे देखो तो। देखो कि इन खातों में कुछ अजीब तो नहीं है। झान सर, ये पूरा वित्त विभाग 1 महीने तक ओवरटाइम करके बस शुरुआती काम पूरा कर पाया है। इतना सारा हिसाब, क्या आप वाकई मेम साहिबा को अकेले करने देंगे? जिनशान शान, सुन रही हो? इतना काम तुम जिंदगी भर में भी पूरा नहीं कर पाओगी। तुम्हें समझ आएगा, बेहतर है घर जाकर मिट्टी खेलो। बस इतना सा हिसाब आधे घंटे में हो जाएगा। ओह, तो मैं देखना चाहूंगी कि तुम कैसे करती हो। जाओ, मेम साहिबा के लिए एक टॉप कॉन्फ़िगरेशन कंप्यूटर ले आओ। जरूरत नहीं, मैं बस इससे काम चला लूंगी। जिन शान, ये पुराना जमाना का सामान तुमने कहां से खोद निकाला? कहीं ये तुम्हारे गांव के दुकान से चुराया हुआ तो नहीं है? जिनशान शान, सोचा नहीं था। तुम्हें कंप्यूटर चलाना भी नहीं आता। लेकिन मैं फिर भी जानना चाहूंगी कि तुम इस टूटे फूटे गिनतारे से हिसाब कैसे करोगी? अच्छा, तो ध्यान से देखो, आंखें मत झपकाना। वाह, कितनी शानदार है। मैंने सही औरत को चुना। बस इतना ही? बनावटी दिखावा कर रही है। हिसाब किताब के मुताबिक पिछले 1 साल में झान समूह के खाते में मुनाफा दिख रहा है, लेकिन असल में गैर जरूरी नुकसान हो रहा है। नुकसान की सटीक रकम है 10 अरब 70 करोड़ 83 लाख 50 हजार रुपए। 10 अरब का नुकसान। नुकसान के पैसे के रास्ते देखकर पता चलता है कंपनी के अंदर कोई गैर कानूनी तरीके से संपत्ति हटा रहा है। तुम क्या बकवास बोल रही हो? तुम्हें लगता है इस पुराने अबेकस को हिला डुलाकर तुम हम पर झूठे आरोप लगा सकती हो? हमारा समूह घाटे में नहीं है। हाँ बिल्कुल, तुम एक गांव की अनपढ़ लड़की हो। तुम्हें क्या पता? मामा, वो सिर्फ कंपनी में उलट पुलट मचा रही है, उसके बहकावे में मत आइए। मैं तो सिर्फ ऑडिट के नतीजे बता रही हूँ। अगर आपको यकीन नहीं है तो आप खुद दोबारा जांच कर सकते हैं। शान तो बस अच्छे इरादे से हमारी कंपनी के हिसाब की जांच कर रही थी, समस्या बता रही थी। आप लोग इतने घबरा क्यों गए? कहीं ऐसा तो नहीं
कंपनी का नुकसान आप लोगों से जुड़ा है। तुम क्या बोल रही हो इस औरत की? झूठी बातों में मत आओ ई चेन। चलो हम चलते हैं। जॉन याविन और शेन यीचन के फाइनेंस रिकॉर्ड की सख्त जांच करो और उनकी हाल की सारी हरकतें भी। जी झान साहब। अरे मेरे भोले पति, जान याविन इतनी सावधानी से काम करती है। उनके खातों के ट्रांसफर रिकॉर्ड पहले ही साफ कर दिए गए होंगे। अब कंपनी के फंड की कमी छिपाने के लिए वह जल्द ही शेयर धारकों की मीटिंग बुलाएगी। कहेगी कि आपकी गलत निवेश नीतियों से कंपनी को नुकसान हुआ। आपको पद से हटाने की कोशिश करेगी, फिर सत्ता हथिया लेगी और दूसरों से मिलकर आपको विदेश भेज देगी। जॉन साहब, बुरी खबर है। उप प्रबंधक जॉन याविन कंपनी के शेयर धारकों के साथ मीटिंग रूम में हंगामा कर रही हैं। तुरंत एक आप शेयर बैठक बुलाने की मांग कर रही है। फिर जल्दी आइए। वह जो कह रही थी सच था। चलो मीटिंग रूम चलते हैं। देवियों और सज्जनों, पिछले 1 साल में हमारी कंपनी के खातों में 10 अरब से ज्यादा का नुकसान हुआ है। यह सब जॉन जुनियाओं के चेयरमैन बनने के बाद से ही हुआ है। जॉन रणनीतिक निवेश के परिणाम। क्या? झान साहब, ये सब क्या है? बहुत निराशाजनक। ऐसी निवेश क्षमता झान परिवार को भविष्य में कैसे ले जाएंगे? झान साहब, हम फिर से मतदान की मांग करते हैं। एक ऐसे चेयरमैन को चुने जो समूह को वास्तव में आगे ले जा सके, लाभ कमा सके। हाँ, फिर से मतदान। चाचा, आपने अभी कहा ना, ठीक से हिसाब किताब करना है। अच्छा, अब हम ठीक से हिसाब करते हैं। साफ तौर पर खुद संपत्ति का दुरुपयोग करके नुकसान हुआ है, लेकिन गंदगी मेरे पति पर डाल रहे हैं। उल्टा चुकवा हुआ है। जियांग यूजी जैसे ही है। क्या एक ही ट्रेनिंग से निकले हैं? जॉन याविन, मैं अपनी संपत्ति हटाने का प्रस्ताव के लिए झूठे सबूत बनाए मेरी निवेश क्षमता को बदनाम करने के लिए। कैसी संपत्ति हटाना? जॉन जुनियाओ, बकवास बंद करो और विषय न बदलो। दोस्तों, जॉन साहब की निवेश क्षमता का आकलन उनके द्वारा निवेश किए गए शेयरों के रुझान से होना चाहिए, न कि किसी के दुर्भावनापूर्ण स्क्रीनशॉट से। जॉन साहब ने अभी नई ऊर्जा पायलट परियोजना में भारी निवेश किया है। इसका शेयर मूल्य वास्तव में निचले स्तर पर समेकित हो रहा है, लेकिन ज्ञात उद्योग समर्थन नीतियों के अनुसार 1 घंटे के भीतर इसका शेयर मूल्य उच्च वृद्धि हासिल करेगा। और जान याविन जी और शेन यीचन, आपके द्वारा खरीदे गए ये शेयर हालांकि अभी अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं, लेकिन 5 मिनट के भीतर सभी लॉकडाउन होंगे। ये झान साहब की पत्नी है, जिन शान शान। सुनने में आया है कि जिन परिवार की दूसरी बेटी है अभी गांव से लौटी है। एक ऐसी लड़की जिसने कभी निवेश क्षेत्र में कदम नहीं रखा, वो शेयरों के उतार चढ़ाव की जानकारी कैसे जान सकती है? जिनशान शान, मेरे निवेश किए शेयर हमेशा बढ़ते हैं, गिरते नहीं। तुम्हें पूंजी बाजार का कुछ पता नहीं। तुम यहाँ किस अधिकार से टिप्पणी कर रही हो? हाँ, बड़ी बड़ी बातें करना आसान है, असली काम की बात करो। अभी मुझे एक ऐसा शेयर बताओ जो तुरंत बढ़ने वाला हो। धन की देवी का मुंह खुलते ही जो कहूंगी बढ़ेगा, वह आज्ञाकारी भाव से ऊपर चढ़ेगा। अभी इस रुइकांग मेडिकल को खरीदो, आज बाजार बंद होने से पहले। इसका शेयर मूल्य 10% से कम नहीं होगा। बड़ी ही हास्यास्पद बात है। रुइकांग, एक आधाम रहुआ, दिवालिया होने वाला कंपनी, छोटी लड़की। ये कंपनी हर साल घाटे में है। शेयर बाजार में कोई सुधार नहीं होगा। अब तुम हमें ये शेयर खरीदने के लिए कह रही हो? साफ साफ हमें ठग रही हो क्या? धन के देवता खुद रास्ता दिखा रहे हैं, तुम फिर भी नहीं चल रहे और मुझे ठग कह रहे हो। कोई आश्चर्य नहीं कि तुम बड़ा धन नहीं कमा सकते। तुरंत मेरी सारी संपत्ति का इस्तेमाल करो। पूरा पोर्टफोलियो रुइकांग मेडिकल में लगा दो। जान सर, लेकिन रुइकांग मेडिकल वाकई एक बड़ा जाल है। मुझे डर लग रहा है। कम बकवास। मेरी पत्नी को लगता है कि यह सही है, तो खरीद लो। ठीक है झान सर। जान जुनियाओ, तुम अभी भी उसके साथ इस बकवास में शामिल हो। क्या तुम इस औरत के पीछे अपना दिमाग खो बैठे हो? क्या सबने देखा? जान जुनियाओ बुरी सलाह मान रहा है। फैसले बचकाने हैं। उस जैसा व्यक्ति इस चेयरमैन की कुर्सी पर बैठने के लायक ही नहीं है। बिल्कुल सही। मैं प्रस्ताव करता हूँ इसी क्षण से झान जुनियाओं को चेयरमैन के पद से हटा दिया जाए। सहमत शेयर धारक कृपया हाथ उठाएं। मैं सहमत हूं। मैं भी। रुइकांग बढ़ गया है।
क्या? रुई कांग मेडिकल तेजी से बढ़ रहा है। ये तो सच में जिन शान ने सही कहा था। दोस्तों, शेयर बाजार पल पल बदलता है। यह तो बस शासन की किस्मत थी। अंदाजे से सही लग गया। हाँ, उसने अभी कहा था कि मेरी माँ के वो कुछ अच्छे शेयर गिरेंगे, लेकिन अभी तो ठीक है ना। क्या सच में? तो अपनी आंखें खोलकर अच्छे से देखो। यावेन उपप्रबंधक, वो सारे शेयर गिर रहे हैं, सब गिर रहे हैं। हाँ यावेन, तुमने पहले तो ये कहा था कि ये सुनहरे शेयर हैं, इनमें नुकसान नहीं होगा। अब हमने इतना खो दिया है कि मूलधन भी नहीं बचा। तुम्हें हमें एक जवाब देना होगा। यह सिर्फ अस्थायी तकनीकी समायोजन है। जल्द ही फिर बढ़ेगा। अरे सब खत्म, पैसा गया। झान यावेन, तुमने सबको गलत निवेश के लिए उकसाया और चोरी छिपे गोदाम के पुराने पत्थर बेचे, अपनी जेब भरी, फिर नुकसान का ठीकरा मेरे सिर फोड़ा ताकि सत्ता हथिया सको। आज के लिए तुमने बहुत देर से योजना बनाई थी ना? नहीं, ऐसा नहीं है। मैं जान परिवार की बड़ी बेटी हूँ। जान का व्यवसाय तो मुझे ही विरासत में मिलना चाहिए। मैंने जो कुछ किया वह सब अपनी विरासत वापस पाने के लिए था। तुम सपने मत देखो। जब तक मैं जीवित हूँ, जान परिवार का व्यवसाय कभी भी तुम्हारे हाथों में नहीं जाएगा। दादी, क्यों? आखिरकार मैं ही जान परिवार की बेटी हूँ। दादी, आप पक्षपात कर रही हैं। अपने स्वार्थ को इतने सुंदर शब्दों में कैसे सजा सकते हैं? इस माम बेटे की हिम्मत तो दीवार से भी मोटी है। जान यावेन, तुम्हारा इरादा खराब है। तुम बड़ी जिम्मेदारी नहीं संभाल सकते। अगर जान परिवार का व्यवसाय तुम्हारे हाथों में आ गया, वह जल्द ही बर्बाद हो जाएगा। सभी को सूचित किया जाता है। जान जुन्याओ ही हमारे जान परिवार का एकमात्र वारिस है। ओह नहीं, परिवार के मुखिया का पद केवल मेरा होना चाहिए। जान जुन्याओ, उसे यह कभी नहीं मिलेगा। अरे कोई है? इस परिवार की प्रतिष्ठा को बर्बाद करने वाले इस मां बेटे को बाहर निकाल दो। आज से उनका जान परिवार से कोई संबंध नहीं रहेगा। मैं नहीं जाऊंगी। परदादी, आप पक्षपाती हैं। परदादी, समूह ने अंदरूनी गद्दारों को हटाने के बाद बचा हुआ पैसा चुकाने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। कम से कम 30% की भरपाई हो सकती है। इसके अलावा पहले हस्तांतरित किए गए फंड्स को मिलाकर झान जुन्याओ के व्यक्तिगत फंड्स अगले साल से 2 गुने होने लगेंगे। जिन शान, क्या तुम अभी भी कंपनी की संपत्ति देख रही हो? मैं ज्यादा आशा नहीं हूं। चलो भी, मैं साल के अंत तक कैश फ्लो का हिसाब लगा रही हूँ। जिन शान, क्या तुम्हें पैसा इतना पसंद है? क्या बात है? क्या मैं पर्याप्त नहीं कमाता या मैं पर्याप्त सुंदर नहीं हूं? तुम मेरी तरफ देखती तक नहीं हो। श्रीमान झान, क्या पहले आपको महिलाओं से गंभीर चिढ़ नहीं थी? उनके करीब नहीं जाते थे? कुछ बातें सुनने से झूठी लगती हैं, खुद देखने पर ये सच्चाई सामने आती है। माँ, परदादी ने हमें घर से निकाल दिया है और मेरा बैंक खाता जमा हो गया है। आगे चलकर क्या हम वाकई बिल्कुल कंगाल हो जाएंगे? भीख मांगने को मजबूर होंगे? चुप रहो। मैं सोच रही हूं, मुझे परेशान मत करो। देखो तो कौन है, तुम दोनों बेघर कुत्ते। यीचन भैया, मैंने आपकी कहानी सुनी है। आपको घर से निकाल दिया गया, यह बहुत ज्यादा है। तो क्या तुम दोनों बाहर टिक नहीं पा रहे? हमारा और मेरी माँ का मजाक उड़ाने आओ। तुम दोनों ने इतने गंदे काम किए हैं, अभी लोगों से मिलने की हिम्मत कर रहे हो? यीचन, मेहमान को विदा करो। जाओ। मिसेस झान, मेरी बात सुनिए। हमारी मौजूदा हालत में अकेले लड़ना तो झान और किंग परिवारों से मुकाबला कर पाना नामुमकिन है। अगर हम मिलकर कोशिश करें तो शायद मौका मिल जाए। पहले जो कुछ भी हमने खोया है उसे वापस पाने का। मिलकर? अभी तो हम दोनों ही परिवार कंगाल हैं। उन 2 बड़े घरानों से कैसे निपटेंगे? आंटी जान, हम खाली हाथ नहीं आए हैं। यह क्या है? यह एक जहर है, बेरंग और बेस्वाद। इसका शिकार होते ही 1 दिन के अंदर ही मौत हो जाती है और इसकी कोई दवा नहीं है। दादी, तुमने मुझे घर से निकाल दिया तो मैं तुम्हें
चैन से नहीं रहने दूंगी। जान परिवार की सत्ता सिर्फ मेरी ही होगी। जाग गए? कल रात तक तो नहीं गए। ठीक ठाक ही था। युवराज, मालकिन, बुरी खबर है। बुजुर्ग माताजी अचानक बेहोश हो गई हैं। क्या? माँ, दादी, क्या हुआ? अचानक बेहोश कैसे हो गईं? ब्लड प्रेशर और हार्ट रेट बेहद अस्थिर है। हमने सारे टेस्ट किए, लेकिन सटीक कारण पता नहीं चल पाया। भाभी, आप तो टॉप मेडिकल एक्सपर्ट हैं। आपको भी नहीं पता? अब क्या होगा? दादी तो हमेशा स्वस्थ रहती थी, ऐसा कैसे हुआ? माथा काला पड़ा है, पूरे शरीर से काली ऊर्जा निकल रही है। दादी बीमार नहीं है, उन्हें एक दुर्लभ और अजीब जहर दिया गया है। क्या? दादी को जहर? दादी के खाने पीने और रहन सहन का पूरा ख्याल रखा जाता है। हर चीज कड़ी जांच और छन्नी से गुजरती है। ऐसा कैसे हो सकता है कि अचानक जहर चढ़ गया? जल्दी जांच का दिशा बदलो। बुजुर्ग माताजी के ब्लड सैंपल को सबसे ऊंचे दर्जे की स्क्रीनिंग प्रक्रिया में डालो। जल्द से जल्द जहर की श्रेणी पता करो। ठीक है झान सर, हम तुरंत शुरू करते हैं सैंपल टेस्टिंग। जल्दी जाओ। शान, माँ, आप लोग कैसे आ गए? जान परिवार की बुजुर्ग माताजी के बेहोश होने की खबर मिलेगी, बिना रुके सीधे यहाँ आ गए। बड़ी बहू, बुजुर्ग माताजी कैसी हैं? हालत बहुत खराब है। शक है कि जहर दिया गया है। जहर? डॉक्टर झान, टेस्ट रिपोर्ट आ गई है। प्रारंभिक जांच से पुष्टि हुई कि बुजुर्ग महिला के शरीर में एक अत्यंत जटिल मिश्रित विष का घटक है। हमने दुनिया भर के सभी ज्ञात विषहर समाधानों की तलाश की है और विशेष दवाएं भी, लेकिन उससे पूरी तरह मेल खाने वाली एंटीडोट नहीं मिली। क्या? एंटीडोट कैसे नहीं हो सकती? मौजूदा चिकित्सा साधनों से हम इस विष को उलट नहीं सकते या बेअसर नहीं कर सकते। दादी की वर्तमान शारीरिक क्षमता को देखते हुए ये लगातार कम होती जाएगी, जब तक कि यह कैसे संभव है? दुनिया में इतने सारे शीर्ष चिकित्सा विशेषज्ञ और दवाएं हैं। मुझे विश्वास नहीं हो रहा कि दादी को बचाया नहीं जा सकता। दुनिया के सबसे शीर्ष चिकित्सा विशेषज्ञों को सबको यहां ले आओ। और इन दिनों किन लोगों ने दादी के भोजन को छुआ है, इसकी पूरी जांच करो। बेकार मेहनत मत करो। दादी के विष का कोई इलाज ही नहीं है। जून याओ, क्या दादी का अंत नजदीक है? झान या वेन, क्या आप लोगों ने झान परिवार से संबंध तोड़ नहीं लिए थे? तुम यहाँ क्यों आए हो? छोटे चाचा, आखिरकार हम दादी के रिश्तेदार हैं। वो बीमार है, हमारा उन्हें देखने आना स्वाभाविक नहीं है क्या? जी हाँ युंजे, तो तुम सुयुमो को यहाँ क्यों लाए हो? यहाँ कोई भी तुम्हारा स्वागत नहीं करता। अरे, जिन शान मेरी बेटी है, उसके ससुराल की दादी बीमार है। मैं रिश्तेदारों से मिलने आई हूँ, क्या ये गलत है? हाँ चाची, दादी मुझ पर इतना प्यार बरसाती थी, हम उन्हें देखने आए हैं। इसमें क्या बुराई है? बिना मतलब की मेहरबानी। रुको, उनका यहाँ आने का असली मकसद यह पुष्टि करना है कि क्या दादी सच में जहरीली है। दादी पर जानलेवा हमला करने वाले लोग ये चारों ही हैं। झान या वेन, तुम्हें कैसे पता चला कि दादी जहरीली है? कहीं ऐसा तो नहीं कि दादी को जहर तुम लोगों ने ही दिया है? तुम क्या बकवास कर रहे हो? दादी मेरी भी दादी है, भले ही वे तुम पर ज्यादा मेहरबान हो, मैं उन पर जानलेवा हमला नहीं कर सकता। बिल्कुल सही, दादी ने तो हमें घर से निकाल ही दिया था। हमारे पास उनके पास जाने का मौका ही कहा था। क्या शान की इस बार की गणना गलत हो गई? झान साहब, दादी को जहर देने वाला व्यक्ति मिल गया है। कौन? क्या तुम चारों ही दादी को जहर देने वाले हो? हाँ तो क्या हुआ? दादी की नजरों में तो बस तुम ही उनके पोते हो। अगर मैं कुछ हथकंडे नहीं अपनाता तो झान परिवार का प्रबंधन अधिकार कैसे मेरे हाथ में हो सकता है? झान परिवार के पूर्वजों के नियम है। झान परिवार का जेड पेंडेंट जिसके हाथ में है वही मुखिया है। अब ये मेरी माँ के हाथ में है। तुमने मुखिया का पेंडेंट भी चुरा लिया। हाँ, अब मैं ही झान परिवार का मुखिया हूँ। अगर समझदार हो तो जल्दी सामान पैक करो और मुझे दो। जान यावेन, जल्दी पेंडेंट और जहर का इलाज दो, नहीं तो मैं तुम चारों को दीवार में ठोक दूंगा। निकालना भी मुश्किल होगा। जान दूसरी चाची, तुम बेकार की मेहनत मत करो। बूढ़ी माँ के जहर का कोई इलाज नहीं है। आधे घंटे बाद यह बूढ़ी माँ मर जाएगी। सुयुमो, तुम जहरीली औरत हो।
जिन नानक सी, चुप रहो, सुन लो। जब झान बूढ़ी मां मर जाएगी, झान परिवार की सुरक्षा खत्म होगी, तुम्हारा जिन परिवार भी हमारा हो जाएगा। मैंने जिस डॉक्टर को ढूंढने को कहा था, जल्दी ढूंढो। ठीक है झान सर, मैं फिर से मिलता हूँ। मेहनत मत करो, बूढ़ी माँ का कोई इलाज नहीं है। जान जुनियाओ, तुम्हें डॉक्टर ढूंढने की नहीं, बल्कि अंतिम संस्कार की तैयारी करनी चाहिए। छोटे धन देवता, ये मेरा बिल है। यह तो ठीक नहीं है। देखो तुम यह। छोटे धन देवता, यह है सो जड़ी बूटियों का शुद्ध अर्क गोली। दुनिया के ज्यादातर अजीब जहर और बीमारियों का इलाज कर सकती है। किसने कहा दादी के जहर का कोई इलाज नहीं है? मेरी दवा दादी के जहर का इलाज कर सकती है। तुम इलाज कर सकती हो जिन शान। तुम एक गांव की लड़की हो, शायद शरीर के अंगों को भी पूरी तरह नहीं पहचानती होगी। हाँ, कहीं से निकाला हुआ बेकार शीशे की बोतल, और कह रही हो कि परदादी के अजीब जहर का इलाज कर सकती है। शायद किसी गांव के आदमी से लाई हुई मिट्टी की गोली है और दिखावा कर रही हो। मैं कहती हूँ जिन शान, तुम बिल्कुल बेतुकी हो। यह दवा काम करती है या नहीं, आजमा कर देख लो। शान, मुझे पता है तुम्हारा इरादा अच्छा है, लेकिन दादी की यह हालत दवा आजमाने की नहीं है। शान, तुम दवा रख लो। अरे इस समय तुम्हारी हिम्मत दिखाने का समय नहीं है। हाँ शान, मैं तुम्हारी भावनाएं समझता हूँ, लेकिन दादी को जो जहर लगा है वह बेहद दुर्लभ और अजीब है। हमारी जैसी चीन की टॉप मेडिकल टीम भी बेबस है। जूनियाओ माँ, दादी की हालत गंभीर है। बजाय उन्हें इस तरह तड़पते देखने के, उन्हें यह दवा आजमाने दो। ठीक है, जल्दी करो। रोंग कर रहे हो तुम लोग। देख लेना। देखते हैं जिन शान की घटिया गोली कैसे दादी की मौत की रफ्तार बढ़ाती है। तब दादी की हत्या का दोषी तुम ही होगी। दादी होश में आ गई। दादी, माँ, कैसे जी उठीन? सच में जिंदा हो गई? तुम्हारी क्या घटिया दवा है? मुझे क्या हुआ? तुम सब यहाँ क्यों हो? दादी, आप आखिरकार होश में आ गई। माँ, तुमने तो हमें डरा दिया। होश में आ गई, बस यही काफी है। आओ। माँ, आईना देखिए। मेरे बाल पूरे काले हो गए। माँ, मुझे आपकी नब्ज देखने दीजिए। नब्ज मजबूत है, रक्त संचार अच्छा है। दादी न केवल स्वस्थ हो गई हैं, बल्कि अब उनकी सेहत क्षय लगने से पहले से भी बेहतर है। शान, तुमने कौन सी दवा दी? इसका असर तो मृत को जीवित करने जैसा है। बिल्कुल। शान, तुम बहुत कमाल हो। नहीं, उनके बाल काले कैसे हो गए? वो राक्षस है। यह असंभव है। सुयुमो, तुमने कहा था यह जहर एक बार लेने के बाद मौत निश्चित है, कोई इलाज नहीं। तुम मुझसे झूठ बोल रहे हो, है ना? मुझे भी नहीं पता। चुप रहो। शान, तुमने आखिर दादी को क्या खिलाया? अब ऐसा क्यों हुआ? निश्चित रूप से तुम्हारी दवा है। मेरी माँ को मत छू। इसका मुझसे क्या लेना देना? तुमने मेरी माँ को मारा? सही मिला। रुको। झान यावेन, शेन यी चेनसु यूमो, जियांग यूनचे, तुम चारों पर संदेह है। दूसरों को जहर देने, जानबूझकर चोट पहुंचाने, बड़ी संपत्ति पर कब्जा करने, वाणिज्यिक धोखाधड़ी जैसे कई अपराधों का अब कानूनी रूप से तुम्हें गिरफ्तार किया जाता है। चलो, मुझे मत पकड़ो। रुको। मेरा जेर पेंडेंट, मुझे छोड़ दो, छोड़ दो। मैं ही झान परिवार का मुखिया हूँ। आज जूसी है, पारिवारिक मिलन और रात्रि जागरण का दिन, पुराने और नए के बीच संक्रमण का क्षण भी। चुन याओ। आज दादी माँ तुम्हें झान परिवार के मुखिया का पद आधिकारिक रूप से सौंप रही है। अच्छा, आशा है तुम भविष्य में पैतृक शिक्षाओं का पालन करते हुए झान परिवार का नेतृत्व करोगे और भी अधिक महानता प्राप्त करोगे। धन्यवाद दादी माँ। मैं परिवार के विश्वास को कभी नहीं तोड़ूंगा, परिवार की रक्षा करूंगा। इस नए साल के आगमन के अवसर पर मैं सभी को शुभकामनाएं देता हूँ। हर काम सुचारू रूप से हो, शांति और खुशी मिले। अच्छा, नया साल मुबारक हो।
आओ टोस्ट करते हैं। क्या हुआ? क्या शराब स्वाद में नहीं आई? झान जुनियाओ, मैं गर्भवती हूँ। तुमने क्या कहा? सच में? तुम सच में गर्भवती हो? क्या गर्भवती? अरे वाह, मुझे परपोता मिलने वाला है। आहा हा हा हा। शान शान, क्या तुम सच कह रही हो? आओ, माँ तुम्हारी नब्ज देखती हूँ। वास्तव में गर्भ की नब्ज है। अरे वाह, हा हा हा। शान शान, तुम माँ बनने वाली हो। अरे वाह, झान परिवार को वारिस मिल गया। अरे, मुखिया का पदभार संभाला और संतान का आगमन, ये तो दोहरी खुशी है। हाँ, मुझे लगता है पूर्व की तरफ वाला धूप कमरा सबसे अच्छा है। उसे शिशु कक्ष के लिए रख लो। भैया, तुम्हें मेरी भाभी के लिए एक सबसे भव्य शादी की पुनर्व्यवस्था करनी होगी। ठीक है। अरे हाँ, अस्पताल में वो प्रसूति कक्ष क्या तैयार है? बच्चा बिल्कुल दीदी जैसा चतुर होना चाहिए। और जीजा जैसा हंसरत होना चाहिए। शान शान, मैं तुमसे प्यार करता हूँ। हम साथ बुढ़ापा बिताएंगे, कभी अलग नहीं होंगे। हम छोटी धन की देवी जिन शान शान, पृथ्वी पर अनुभव प्राप्त करने की समय सीमा समाप्त हो गई है। कृपया तैयारी करें। स्वर्ग में वापसी कर रिपोर्ट दें। वाह, महारानी ने याओची का बखूबी प्रबंधन किया है। मैं आपको एक प्याला अर्पित करता हूं। छोटे धन देवता का मानव लोक में प्रशिक्षण समय पूरा हो गया है। सभी दिव्य अधिकारियों से अनुरोध है कि जल्दी तैयारी करें। छोटे धन देवता का स्वागत कर उन्हें वापस लाएं। लाओ झाओ, देखो मेरी ये चाल कितनी शानदार है। क्या कहा? सुनाई नहीं दे रहा। ये अमृत इतना तेज है, मैंने इतना पी लिया कि कान बजने लगे। यदि स्वागत समारोह की व्यवस्था कोई देवता संभाल नहीं रहा तो गड़बड़ हो सकती है। महारानी, छोटे धन देवता की वापसी की तारीख आ गई है, लेकिन कोई देवता जवाब नहीं दे रहा। स्वागत की व्यवस्था में देरी हो सकती है। कृपया महारानी निर्देश दे। उसे वापस क्यों बुलाना? वह छोटा कंजूस बस मेरे खर्चों में रोड़े अटकाता रहता है, मुझे परेशान करता है। महारानी, तो आपका क्या इरादा है? मेरा आदेश सुनाओ, छोटे धन देवता जिन शान शान। हालांकि प्रशिक्षण की अवधि समाप्त हो गई है, लेकिन मानव लोक में उनके पुण्य कर्मों को देखते हुए दो परिवारों को लाभ पहुंचाने के कारण उन्हें मानव लोक में रहकर जीवन के स्वाद चखने की अनुमति है। उस झान जुनियाओं के साथ प्यार भरा जीवन बिताने जाओ। बहुत बढ़िया। महारानी, क्या ये स्वर्ग के नियमों के अनुसार है? मैं कहती हूँ तो है। जाओ और बहस मत करो, नहीं तो 100 साल का वेतन काट लूंगी। जी जी, मैं अभी आदेश देने जाता हूँ। जल्दी जाओ, जल्दी जाओ। महारानी बुद्धिमान है। यह नहीं हो सकता। मेरी अच्छी जिंदगी अभी शुरू ही हुई है। सुंदर पति, उसके पेट के मसल्स मैं अभी तक ठीक से छू भी नहीं पाई। वापस जाना कितना नुकसान होगा। छोटे धन देवता, पश्चिम की महारानी का नया आदेश सुनाओ। तुम्हें मानव लोक में रहकर जन्म, बुढ़ापा, बीमारी और मृत्यु का अनुभव करने की अनुमति है। झान जुनियाओं के साथ प्यार भरा जीवन बिताओ। महारानी का मतलब है मैं रह सकती हूँ। शान शान, अभी क्या कह रही थी? कुछ नहीं, मैं कह रही थी कि तुम्हारे साथ बाकी जिंदगी बिताना एक बहुत 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 खुशी की बात है। शान शान, मैं तुमसे प्यार करता हूँ। आशा है कि हम भविष्य में साथ रहेंगे, बुढ़ापे तक साथ चलेंगे। छोटे धन देवता और झान जुनियाओं का रिश्ता स्वर्ग ने बनाया है। ये बंधन सबसे मजबूत है। छोटे धन देवता, तुम दोनों के लिए खुशियों और बुढ़ापे तक साथ की शुभकामनाएं। तुम्हारे जीवन में शांति, खुशी और संतानों की भरपूर कामना करता हूँ। इस नए और पुराने के बदलाव के समय में दुनिया के सभी प्रेमी जोड़े साथ रहें। हर घर में खुशहाली बनी रहे, भोजन और वस्त्रों की कमी न हो। सभी को घोड़े के साल में भाग्यशाली और हर काम सफल होने की शुभकामनाएं। परिवार सदा स्वस्थ रहे। नया साल मुबारक हो।